नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं डांसर आपका स्वागत करता हूं बेटा अपने नए एक्सरसाइज 14.3 मीडियन में। ये एक्सरसाइज पूरा डेडिकेटेड है बेटा मीडियन के ऊपर, माध्यक के ऊपर। अब तक आपने मीन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया, अब हम केवल मीडियन की बात करेंगे इस एक्सरसाइज में। बेटा मीडियन होता क्या है, सबसे पहले आप जानते हो मैं हर चीज की डेफिनेशन ही बताता हूं। नॉर्मली अगर सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई मीडियन का मतलब क्या है, माध्यक का मतलब क्या होता है, तो मीडियन का सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन होता है बेटा मिड वैल्यू। किसी भी टेबल का या किसी भी सीरीज का या किसी भी फ्रीक्वेंसी का जो उसकी मिड वैल्यू होती है उसे हम मीडियन बोलते हैं। इसलिए शायद आप ऐसा कुछ बच्चों को, एक आध बच्चों को याद हो, जब आप 9th में मीडियन फाइंड करते थे, याद करो, पहले टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे, बढ़ते हुए क्रम में लगाते थे, और फिर जो मिड वैल्यू होती थी, बीच की वैल्यू होती थी, वो हमारा मीडियन कहलाता था। उसे हम माध्यक कहते हैं। इसलिए देखो ना, नाम है मीडियन, मिड वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है। माध्यक तो माध्य वैल्यू जो मिड वैल्यू होगी। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन के तौर पे आपको बता दिया। अब 10th क्लास में मीडियन जो है ना बेटा, वो टोटली ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा का मीडियन हमें फाइंड करना है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज वगैरह नहीं है, केवल ग्रुप डाटा। मतलब जो आपको सीआई दिया होगा, क्लास इंटरवल दिया होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप का आपको टेबल दिया होगा और आपको उसका मीडियन फाइंड करना है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, मुश्किल से 5 से 6 मिनट लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक्सरसाइज अपने आप कंप्लीट होने लगेगा। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, रूल केवल एक ही रूल है, मैं आपको रूल दिखा रहा हूं बेटा। रूल नंबर 1, इस वाले रूल को फोकस करो कि ये रूल कहता क्या है। ये कहता है कि कभी भी क्वेश्चन में अगर आपसे मीडियन पूछता है, याद रखो, क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपको उसमें मीडियन बोल रहा है कि आपको मीडियन फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको माध्यक ज्ञात करना है, बस इतना बोलते ही आपके दिमाग में तुरंत ये बैठ जाना चाहिए कि आपको 3 कॉलम बनाने हैं। एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें 3 कॉलम होंगे। पहले वाला कॉलम हमेशा होता है CI, क्लास इंटरवल, जो आप अब तक बनाते आए हो। आपने मीन पढ़ा तो भी आपने बनाया था, आपने मोड पढ़ा तो भी आपने बनाया था, याद करो। दूसरा कॉलम FI, ये दो चीज हमें क्वेश्चन में दिया होता है, CI और FI। पहला कॉलम होता है CI, सेकंड कॉलम होता है FI, एंड थर्ड कॉलम इज द CF। सर जी CF क्या होता है? CF होता है बेटा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव, C मतलब कॉमुलेटिव एंड F मतलब फ्रीक्वेंसी। हिंदी बोलते हैं बेटा संचयी बारंबारता। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? कॉमुलेटिव का मतलब होता है ऐड करना, इकट्ठा करना, जोड़ना। हम कहते हैं हमने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी कॉमुलेट कर रखा है, ऊपर वाले बहुत ज्यादा पैसा कॉमुलेट कर रखा है, हमने बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर रखा है। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपको फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है। संचयी बारंबारता, संचित करना है, इकट्ठा करना है। मैंने बहुत सारी संपत्ति संचित कर रखा है, अगर कोई ऐसा बोलता है इसका मतलब उसने इकट्ठा कर रखा है। तो आपको इकट्ठा करना है, किसको इकट्ठा करना है? फ्रीक्वेंसी को। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे तो वो CF बन जाएगा, उसे बोलते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बताऊंगा कैसे ऐड करते हैं। बस आपको 3 कॉलम याद रखना है। पहली चीज आप याद रखोगे, जैसे ही आपसे क्वेश्चन में मीडियन का क्वेश्चन आता है, आप ये 3 टेबल बना लोगे बेटा। अब आगे देखो, इस क्वेश्चन में हमें 5 चीज चाहिए। मान लीजिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो L है। L आपको याद होगा लोअर लिमिट, L आपको याद होगा लोअर लिमिट, याद है लोअर लिमिट। उसके बाद आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड करते हैं मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको बता रहा हूं 5 चीज आपके पास होना चाहिए। लोअर लिमिट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास CF होना चाहिए, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, आपके पास हाइट होना चाहिए। हाइट क्या होता है? जो CI का गैप होता है उसे हाइट बोलते हैं, आप पिछले एक्सरसाइज में जान चुके हो। और एट द एंड आपके पास N/2 होना चाहिए। अब ये N/2 क्या है ये भी आपको समझाऊंगा 1 by 1 करके। ये 5 चीजें आपके पास पहले ये होना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे। ध्यान से सुनो, अभी आप रूल समझ रहे हो, पहले आपको रूल समझना है, उसके बाद एक्सरसाइज में ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, आपका जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा। एक आपके पास L चाहिए, एक F चाहिए, एक CF चाहिए, एक H चाहिए और ये N/2 चाहिए। कैसे आएगा ये बताऊंगा, सिर्फ आपको याद रखना है 5 चीज चाहिए। देन उसके बाद आपको मीडियन का बेटा फॉर्मूला लगाना है, और मीडियन का बेटा एक ही मेथड होता है निकालने का, इसके अलग अलग मेथड नहीं है। माध्यक निकालने का एक ही सूत्र है, एक ही फॉर्मूला है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F और इनटू में H। आप ध्यान से देखो, यहां 5 चीजें ही है।
आप अगर देख सकते हो तो बहुत प्यार से देखो, यहां 5 चीज की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी? पहली चीज एल, एल देखो ये लिखा मैंने, एल चाहिए पहले। n/2 चाहिए, n/2 आपके सामने ये रहा, देखो n/2 लिखा हुआ है। आपको CF चाहिए, CF ये लिखा मैंने, ये लिख रखा है। और आपको फ्रीक्वेंसी, आपको F चाहिए तो F भी मैंने लिख रखा है, और इनटू में आपको H चाहिए तो H भी लिख रखा है। तो अगर ये मेरे पे 5 चीजें आ जाएं और ये मुझे 5 चीजें समझ में आ जाए, ऐसा बोलते हैं 5 का फंडा, अगर ये 5 चीजें समझ में आ जाए तो एक्सरसाइज में कोई समस्या आएगी नहीं भाई। मेन ये 5 चीजों पर फोकस करना है। मुझे पता है 10th में आके बच्चे को वैल्यू पुट करना आता है। वो L की जगह L पुट कर लेगा, n/2 की जगह n/2 पुट कर लेगा, CF की जगह CF की वैल्यू, F की जगह F की वैल्यू, H/H की वैल्यू पुट कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा। इतना 10th क्लास में सबको आता है, ये मैं जानता हूं। मेन है दिक्कत ये 5 चीजें आएगी कैसे, यही मैं आपको समझाने वाला हूं। तो पहले जल्दी से आप रूल नंबर 1 नोट कर लो। रूल नंबर एक ही रूल है कि आपको 3 टेबल बनाना है, 3 कॉलम बनाना है, सॉरी, एक टेबल में 3 कॉलम बनाना है, CI, FI और CF, ये 3 कॉलम बनाना है। उसके बाद आपको ये 5 चीजें ढूंढनी है, L, F, CF, H, n/2 कैसे ढूंढना है ये मैं आपको बताऊंगा, वेट कर लेना। और उसके बाद आप मीडियन का फॉर्मूला लगाओगे, L + n/2 - CF/F × H, ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा 1 से 1.5 मिनट के अंदर। यहां से लेकर यहां तक सॉल्व करने में मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगता है। 1 मिनट और मैक्सिमम 1.5 मिनट बहुत ज्यादा है। मेन समस्या है ये 5 चीजें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे मैं सिखाता हूं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां से मैं अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां लिख देता हूं बच्चों, लाल मेरे सोना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3 और यहां आ गया आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, मुझे पता है सर जी ने मुझे एक बात बताई थी, राजन सर जी ने एक बात बताई थी, बेटा मीडियन का कोई भी क्वेश्चन हो बेहिचक हो गए पहले 3 कॉलम बना लूं। तो पहले सर जी मैं सर जी की बात सुन लूं, मैं 3 कॉलम बना लूं, बाद में आपकी बात सुनूंगा, ठीक है। मैंने 3 कॉलम बना लिया बिना क्वेश्चन पढ़े, अभी मैंने क्वेश्चन ही पढ़ा, लेकिन मुझे पता है कि मीडियन में 3 कॉलम बनेंगे, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, 3 कॉलम बना लूंगा, जितना कर सकता हूं पहले वो तो करूं। चलिए अब आता हूं एक्सरसाइज पे। सर जी एक्सरसाइज आ जाओ, आपके सामने एक्सरसाइज पेश कर चुका हूं। देखिए एक्सरसाइज में आपसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन पढ़ो, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो नीचे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी, ओ हो आजकल बिल बहुत ज्यादा आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, बात इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है, बहुत बढ़िया, बिल भी बहुत ज्यादा आ रहा है। 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, 68 कंज्यूमर्स की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। फाइंड द मीडियन, आपको मीडियन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है एंड मोड फाइंड करना है। तीनों चीज पूछ लिया बेटा, कुछ और रह जाता वो भी पूछ ही लेता, बाकी कुछ और रहता तो वो भी पूछ ही लेता, भैया तीनों चीज पूछ ली, मीडियन भी पूछ लिया, मीन भी पूछ लिया, मोड भी पूछ लिया। तो बच्चों मैं यहां मीन डिस्कस नहीं करूंगा, मैं यहां मोड भी डिस्कस नहीं करूंगा। सर जी क्यों नहीं करोगे आप डिस्कस, रीजन आपको पता होगा, पता है ना अधिकतर को। हम मीन एंड मोड पहले ही हम सीख चुके हैं एक्सरसाइज 14.1 एंड 14.2 में, तो क्यों टाइम वेस्ट करें। मीन एंड मोड आप फाइंड करोगे, जो प्रीवियस मेथड आपको बताया था, जो प्रीवियस एक्सरसाइज आपने 14.1 एंड 14.2 करा, उसके बेस पे मीन एंड मोड आप खुद फाइंड करोगे, मैं नहीं फाइंड करूंगा। मैं इस एक्सरसाइज को पूरा डेडिकेटेड करके चल रहा हूं कि मुझे केवल इस एक्सरसाइज में मीडियन ही समझना है। तो बच्चों मैं मीडियन स्टार्ट कर रहा हूं, मैं इस वाले एक्सरसाइज में केवल आपको मीडियन सिखाने वाला हूं, तो मैं केवल मीडियन की बात करूंगा, मीन एंड मोड की बात नहीं करूंगा, ठीक है। ये आपको आता है पहले से, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम केवल मीडियन फाइंड करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कैसे फाइंड होगा। प्रीवियस एक्सरसाइज का वीडियो फिर से देख लेना, आपके पास फ्री में पड़ा हुआ है। चलिए जी आइए आगे आते हैं। आपके पास ये टेबल दिया हुआ है, हमें पता है जो सबसे पहला कॉलम होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, उसे हम बोलते हैं CI, और जो सेकंड कॉलम होता है उसे हम बोलते हैं FI, या सिंपल F लिख सकते हो या FI लिख सकते हो। तो CI क्या है आपके पास, 65 से 85, 85 से 105 ऐसे करके आपको दिया हुआ है। तो पहले CI बना लेते हैं, 20-20 का गैप है, 65 से लेकर 205 तक मुझे जाना है। चलिए 20-20 का गैप है, कोशिश करते हैं गलती ना हो। आ जाओ सारे बच्चे ध्यान से देखो बेटा, अब आपका आंसर यहां से स्टार्ट होता है 65 to 85। आप भी बनाना स्टार्ट कर दो अपनी कॉपी में। 85 से 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 और 185 to 205। आगे भी क्या, एक बार चेक कर लेते हैं।
205, हाँ जी 205 तक है, मैक्सिमम 205 तक है, तो 205 तक का हमारा टेबल बन चुका है। अब हम उतारेंगे एफ कि एफ आई क्या है, एफ लिख लो या एफ आई लिख लो, एक ही बात है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी देखो आपके पास दिया हुआ है, क्या क्या दिया फ्रीक्वेंसी बेटा बोलो, 4 5 13 20, 4 5 13 20, तो 4 4 5 13 20 ये हो गया। इसके अलावा मुझे क्या दिया हुआ है, 14 8 और 4, 14 8 और 4, तो यहां लिख लूंगा बेटा 14, यहां 8 और 4 है ना, 4 दिया था ना बेटा लास्ट में, जी हाँ। और टोटल दिया हुआ था 68% का, यहां लिखा हुआ था कहीं क्वेश्चन में देखो कंज्यूमर, 68 कंज्यूमर लिखा हुआ है यहां बेटा, 68 कंज्यूमर्स, तो मुझे पता है टोटल 68 मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो मैं टोटल करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इन सबका जो टोटल है वो 68 है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे गिवन है। देखो इस चीज को समझो, जो चीज पहले गिवन होता है ना उस पर भगवान ने, ऊपर वाले ने, खुदा ने हमें ऊपर वाले ने क्या दिया है, पहले इस पर फोकस होना चाहिए इंसान का। अचीव क्या करना है बात की बात है, पहले देख क्या रखा है वो देखो, हमें जो जो चीज दिया हुआ है पहले वो तो लिख ले बेटा। बच्चे के अंदर क्या कमी है, कमी क्या है आपके अंदर बताऊं मैं आपको, पहले ही सोच के बैठता ओहो मीडियन ये तो बहुत हार्ड है, हम नहीं करेंगे। अरे भाई जो दिया है लिख तो ले, एक बार कोशिश तो कर, अब देख करूं क्या क्या, बड़ा सिंपल आंसर आएगा, एक बार में आंसर आएगा और बिल्कुल तड़कता भड़कता आंसर आएगा। देख बेटा ध्यान से, मेरी बात ध्यान से देख, हमें निकालना है सी एफ, और सी एफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी को कॉम्युलेट करना है, फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, ऐड करना है, कौन सी भाषा बोलूं बेटा, योग करना है। चलिए देखिए बेटा 4 की जगह 4, क्या मेरी बात समझ आ गया, पहला सेम रहेगा, 4 की जगह 4, क्योंकि 4 अकेला है ना, उससे पहले तो कोई नंबर नहीं है, तो 4 की जगह 4, फर्स्ट हमेशा फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, क्योंकि पहला नंबर 4 है तो 4 ही आ जाएगा। अब आपको केवल कॉम्युलेट करना जाना है, इकट्ठा करते जाना है, ऐड करते जाना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड, तभी तो नाम पड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि हम फ्रीक्वेंसी को कॉम्युलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो 4 में 5 कॉम्युलेट कर दो तो 9 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ में आ रहा है बेटा, सारी बातें बिल्कुल मस्त होकर समझना, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। 9 में 13 ऐड कर दो तो ये आपका 22 आ जाएगा, 22 में 20 ऐड कर दोगे ये आपका 42 बन जाएगा, 42 में 14 ऐड कर दो ये आपका 56 बन जाएगा, 56 में 8 ऐड कर दोगे ये 64 बन जाएगा, और 64 में 4 ऐड कर दोगे तो ये 68 आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया? एक चीज देखो, इन सब का टोटल, और वैसे ही जब इन सबको टोटल किया तो भी 68 आया, क्या मेरी बात समझ आ गई? अच्छा ये दोनों हमेशा सेम होनी चाहिए, अगर ये दोनों सेम है तो इट मींस आपका अब तक का आंसर तो बिल्कुल सही है। अब तक क्या आंसर करा ही क्या है भाई तूने, भाई ये ऐड ही तो हुआ है, अब तक आंसर क्या, हमने ऐड ही तो करा है, ये तो हमें दिया हुआ ही था 68 तक। एक बार दोबारा सीएफ समझ लो, दोबारा एक बार स्टार्टिंग से, जल्दबाजी, पहला क्वेश्चन है जल्दबाजी नहीं करना, उसके बाद खूब जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल एक बार दोबारा समझ लो, मेरे पे फैसिलिटी बहुत है, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं, एक बार दोबारा समझ लो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे आराम से समझो। 4 की जगह 4 में 5 ऐड करूंगा 9 आएगा, 9 में 13 ऐड करूंगा 22 बन जाएगा, 22 में 20 ऐड करूंगा 42 बन जाएगा, 42 में 14 ऐड करूंगा 56 बन जाएगा, 56 में 8 ऐड करूंगा 64 बन जाएगा, और 64 में 4 ऐड कर दूंगा ये 68 बन जाएगा। क्या सबको दिखाई दिया बेटा? ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, आपको एरो बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं कि ये दोनों सेम आना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? यहां से अब खेल शुरू होता है मीडियन का। चलिए गेम में उतरते हैं और खेल शुरू करते हैं यहां से आपका मेन खेल यहीं से स्टार्ट होता है। पहला गेम नंबर 1, सबसे पहली चीज आपको निकालनी पड़ेगी n/2। सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ता है बेटा n/2। n क्या होता है? n मतलब टोटल, n होता है टोटल, टोटल यह है 68, तो 68 का हम हाफ कर देते हैं। 68 का क्या करेंगे? हाफ। यहां th लगा लेना, यहां भी th लगाना ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब n/2 टर्म होता है कि हमें n/2 टर्म निकालना है। इसका क्या मतलब है सर? मैं आपको बताता हूं कि 68 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करोगे ये 3 आएगा और ये 4 आएगा, यानी 34 आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये देखो 34 कहां आएगा? इसमें देखो सीएफ में देखो 34 कहां आएगा? बताओ आपके हिसाब से 34 कहां आएगा? जल्दी चेक करो। 34 किसके बाद आएगा? चलो ये बता दो किसके बाद आएगा? आपके जो सीएफ दिया हुआ है 34 किसके बाद आएगा? 34 आएगा 22 के बाद। 34 आपका क्या आया? 34 आया ना? 34 कहां आएगा? 34 आएगा 22 के बाद। 22 के बाद ही आएगा ना, क्योंकि 42 हो गया,
तो 22 के बाद आएगा, तो जिसके बाद आता है यही है असली अपराधी। इसको डाल दो बॉक्स में, ये आपका आधा काम कर देगा। और इसे बोलेंगे बेटा मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। सर जी क्या कर दिया आपने? सर जी एक बार प्लीज सर एक बार और समझा दो, क्या कहना चाहते हो आप? लो जी एक बार और समझ लो, बहुलक वर्ग। पहले मैं लिख लूं, मैं दोबारा आपको समझा देता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। आप पहले निकालोगे n अपॉन में 2, हर बार फॉर्मूले में आप n अपॉन 2 ही लिखोगे, चाहे कुछ भी हो। n मतलब टोटल है 68 का हाफ करूंगा 34 आएगा। अब हमें ढूंढना है 34 किसके बाद आएगा। तो आप CF में देखो, CF के अंदर, इस CF के अंदर हमें ढूंढना पड़ता है कि 34 किसके बाद आएगा। तो 34 आएगा 22 के बाद। अब आप ये तो नहीं बोल सकते ना 4 के बाद आएगा, क्योंकि 4 के बाद तो 9 आ रहा है। आप 9 के बाद भी नहीं कह सकते, क्योंकि 9 के बाद 22 आ रहा है। 22 के बाद आएगा, ये कह सकते हो कि हाँ 22 के बाद आएगा। आप 42 के बाद भी नहीं कह सकते, क्योंकि 42 के बाद 56 आ रहा है। 56 के बाद भी नहीं कह सकते, क्योंकि 56 के बाद 64 आ रहा है। 64 के बाद भी नहीं कह सकते, क्योंकि 64 के बाद 68 आ रहा है। तो इस पूरे टेबल में 34 कहां आएगा? 34 आएगा 22 के बाद। तो जिसके बाद आता है उसको डाल देते हैं बॉक्स में, यही है अपराधी। और इस अपराधी का नाम है मीडियन क्लास, बहुलक वर्ग। यही आपका मामला निपट गया, 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें 5 चीजें आपको बतानी है 1 बाय 1 करके। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से एक चीज ध्यान से आप समझना। n/2 तो आप निकाल चुके हो। अब आपको एक एक चीज आपको बड़े आराम से समझाता हूं। सबसे पहले चाहिए L। क्या किसी बच्चों को L याद है? लोअर लिमिट L होता है आपका सबसे पहला नंबर बॉक्स का। तो 125 इज द L। तो आपके पास 125 L आ गया। फिर आपको वो चाहिए F, जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इस बॉक्स में F कितना है? ये देखो F वाले कॉलम है ना, ये F का कॉलम है ना, इसमें बॉक्स में क्या आ रहा है? 20। तो ये जो बॉक्स में आ रहा है ये F है, इसे F बोलेंगे। तो जो आपका F आ गया वो आ गया 20। F की जगह लिखेंगे 20। एक आपको चाहिए CF। CF क्या है? तो CF देखो बॉक्स में, देखो बॉक्स में क्या है सर जी? CF वाले कॉलम में देखो, CF वाले कॉलम में सर जी 42 आ रहा है। 42 आएगा ना, 42 आएगा ना, 42 आएगा ना बॉक्स में आ रहा है? नहीं आएगा। रुक जा भाई, रुक जा, आता हूं, रुक, जल्दबाजी नहीं करना। CF में कमाल है, CF ये नहीं होता, CF इसके ऊपर वाला होता है। यही गलती होती है, इसलिए मैं बार बार टोक रहा था आपको। अब आपको याद रहेगा कि मैंने किस प्रकार से बताया। ये बॉक्स में जो है ये CF नहीं होता, CF इससे ऊपर वाला होता है। CF इससे प्रीवियस टर्म होता है। तो 42 से प्रीवियस क्या दिख रहा है आपको? 22। सर जी आपने फ्रीक्वेंसी में तो यही लिया था, आप CF क्यों नहीं ले रहे? CF का मतलब होता है बेटा इस CF, ये जो आप CF लिख रहे हो ना, इस CF का मतलब होता है इससे प्रीवियस टर्म। तो इस वाले बॉक्स का प्रीवियस टर्म क्या है? 22 है। तो आपका CF 42 नहीं होगा जो बॉक्स में, बॉक्स के ऊपर वाला होगा, यानी 22 होगा। अब आपके दिमाग में खुराफाती आइडिया आ चुका होगा। स्टूडेंट हो ना, 10वीं क्लास के बच्चे हो ना, आइडिया आ चुका होगा। क्या आइडिया आ चुका? सर जी एक बात बताओ, अगर ये बॉक्स यहां हुआ तो, सबसे ऊपर हुआ तो, फिर सर जी उसके ऊपर तो होगा ही नहीं कुछ। दिमाग में आ रहा होगा, पूछ नहीं पा रहे होंगे, दिमाग में तो आ रहा है नहीं बात। सर जी अगर ये बॉक्स यहां हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू। तो अधिकतर ये बीच में ही होगा। मीडियन का मतलब क्या होता है भाई? मिड वैल्यू। तो अधिकतर बॉक्स जो होगा वो बीच में ही होगा, ऊपर ना सबसे ऊपर होगा ना सबसे नीचे होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला होगा ही नहीं कभी, हमेशा मिड वैल्यू होगी। कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे ऊपर सबसे नीचे वाला नहीं होगा, क्योंकि मीडियन का मतलब मिड वैल्यू होता है। स्टार्टिंग में डेफिनेशन मैंने इसलिए बता दिया था ताकि मुझे टेंशन ना दो। तो अब मत पूछना सर जी अगर बॉक्स से सबसे ऊपर हुआ तो सर जी CF क्या लोगे? CF होता है बॉक्स के ऊपर वाला, बॉक्स के ऊपर वाला 22 है। तो आपका जो CF होगा वो 22 होगा। CF हो गया 22। अब बचा हाइट। हाइट है बेटा 20। हाइट तो सबको पता है, हाइट होता है गैप। गैप कितने का था क्वेश्चन में? 20 का गैप था। देखो ना 20 का गैप था, ये रहा 20 का गैप, इनके बीच में 20 का गैप था। तो हाइट जो होगा वो 20 होगा। क्या आपके पास पांचों चीज आ चुकी है? यस सर, मेरे पे पांचों चीज आ चुकी है। देखो n/2, L, F, CF और H, मेरे पे पांचों चीज आ चुकी है। अब मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा, सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मीडियन यहां लिखूंगा माध्यक इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? L n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। सर जी इसके बाद तो आप रह नहीं दो, ये तो हम खुद ही कर लेते हैं सर। वैल्यू मैं करा दूं भाई, कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे, सर जी आपने माइनस करके नहीं दिया, मल्टीप्लाई नहीं करा। चलो भैया मैं कर दूं। L की जगह आएगा बेटा 125, क्योंकि L की वैल्यू आपके पास 125 है, प्लस n/2 की वैल्यू 34 आई थी, याद करो। सर जी याद नहीं रहता, हमें दिखा दो। n/2 की वैल्यू 34, ये रहा।
एन अपॉन 2 की वैल्यू 34 माइनस सी एफ की वैल्यू थी आपकी 22, तो सी एफ की जगह 22 अपॉन में एफ दोनों एफ क्या है, एफ है सर जी 20, एफ की जगह 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में एच क्या है, तो एच भी आपका 20 है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। 20 से 20 आपका कैंसिल हो गया, 20 से 20 आपने काट दिया, 125 की जगह 125 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 34 में से 22 माइनस करोगे आपका 12 बचेगा, 34 में से 22 घटाओगे आपका 12 बचेगा, और बच्चे को पता है कि 125 में 12 ऐड करूंगा तो 137 आएगा, और 137 जो होगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। क्या मैं पूछना चाहता हूं, सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा? जी सर समझ में आ गया। एक बार और शुरू से बता दो सर आपने क्या करा। ले बेटा एक बार और आ गया, एक बार शुरू से देख ले, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार और समझ लेंगे, बिल्कुल आराम से, ताकि दूसरे क्वेश्चन में तुम मुझे दुखी ना करो। देखो एक बार ध्यान से, बहुत आराम से देखना और जल्दी जल्दी कराऊंगा। 4 की जगह 4 में 5 प्लस किया 9, 9 में 13 ऐड करो 22, 22 में 20 ऐड करा 42, 42 में 14 ऐड करा 56, 56 में 8 ऐड करा 64, 64 में 4 ऐड करा 68। फॉर्मूला लगाया n अपॉन 2, 68 अपॉन में 2 आ गया 34, 34 किसके बाद आएगा, 22 के बाद आएगा। इसको डाल दिया बॉक्स में, ये जो बॉक्स होता है उसे बोलते हैं मीडियन क्लास। अब ये जो होता है वो L होता है, तो L आ गया 125, L आ गया 125। उसके बाद ये जो बॉक्स में है उसे F बोलते हैं, और CF होता है बॉक्स के ऊपर वाला, बॉक्स के ऊपर वाला 22 है, तो CF जो होगा 22 होगा, हाइट जो है वो 20 है क्योंकि 20 का गैप है क्वेश्चन के अंदर। अब फॉर्मूला लगा दूंगा, ये रहा फॉर्मूला, सर जी आपने पहले लिखवा दिया था, फॉर्मूला मैंने पहले लिखवा दिया था। L की जगह 125, इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू हमने पुट कर ली, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 34 में से 22 घटा दो तो आपका 12 बचेगा, और 125 में 12 ऐड कर दो तो 137, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताता हूं एक बात, किसी भी क्वेश्चन में मैं मेथड चेंज नहीं करूंगा, आप देख लेना। यही मेथड A to Z में सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, और देखना एक बार में आंसर आ जाएगा। मेथड चेंज नहीं होगा भाई। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और पूछ ले, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में मीडियन की बात करेगा, अगर वो मीडियन बोलेगा तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं, मैं इसी तरीके से करूंगा। और यही आपके अंदर होना चाहिए पहले से ही। बिल्कुल सोच के रखो कि एक चीज पूछेगा तो इसी तरीके से आंसर दूंगा, ये नहीं कि क्वेश्चन बदल रहा था मेथड चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहां पे 1 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 लगा लो आप। मोस्ट जितनी बार मोस्ट इंपोर्टेंट लिख सको, कम से कम अपनी बुक में 100 बार मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना। 100 टाइम, मैं 2 ही बार लिख पा रहा हूं, आप इसे कम से कम 100 बार मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, क्योंकि अब तक के इतिहास में, अगर सीबीएसई के इतिहास में मुझसे पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का, तो मैं यही क्वेश्चन बोलूंगा। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई का, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, जिसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है मीडियन के केस में। और मैं फिर से कहूंगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज पूरे चैप्टर में इस क्वेश्चन को बार बार करना। थोड़ा सा हार्ड है, मैं अभी भी कह रहा हूं थोड़ा सा हार्ड है, पहले क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड है, पहला क्वेश्चन आसान था, केवल यही क्वेश्चन हार्ड है पूरे चैप्टर में, बस यही हार्ड है, बाकी सारे क्वेश्चन फिर आसान है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा, आराम से समझेंगे 1 by 1। पहले ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बिलो 28.5, आपको मीडियन गिवन है, क्वेश्चन में मीडियन गिवन है, बस ये याद रखना, क्वेश्चन के अंदर मीडियन गिवन है। कितना मीडियन है? 28.5, ये आपको मीडियन गिवन है। 28.5 मीडियन आपको गिवन है, याद रखना, पूछूंगा आपसे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपसे कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, ये मेरे लिए सीआई हो गया क्लास इंटरवल, और ये मेरे लिए एफ हो गया फ्रीक्वेंसी। लिखा हुआ भी है क्लास इंटरवल सीआई और एफ, तो पहले जो लिखा है वो लिख लू ना। सीआई देखो क्या है, 0 से 10, 10 से 20 और ऐसे 60 तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूं बेटा। आई होप सारे बच्चे मदद करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पहले मैं 3 कॉलम बना लूं, पहले मैं सीआई लिख लूं, ये सीआई हो गया, उसके बाद एफ या एफ आई लिख सकते हो, एफ आई लिख लो, और लास्ट आपका CF आ गया। नाउ कहां से स्टार्ट था? 0 से 10 था, 10 से आपका 20 था, 20 से 30 पे आगे थे, 30 से 40 था, देन 40 से आपका 50 था, 50 से आपका 60। पहले जो दिया बड़े आराम से रिलैक्स होके, दिमाग को बिल्कुल शांत करके, घबराना नहीं है, पहले आराम से जो गिवन है पहले वो लिख लूंगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी मुझे गिवन है, फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दो। 5x20, 5x20, पहले 5x20 लिख दूं, 5x20 और 15y5, 15y5, 15y और 5, ऊपर नीचे हो गया, सॉरी, वापस लिख देता हूं बेटा। 5x20, 15y
और 5। ठीक है बेटा, चलिए अब CF निकालते हैं। यहां से आपको क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन में टोटल भी आपको दिया हुआ है, टोटल 60। हमें टोटल दिया हुआ है कि टोटल 60 है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है टोटल 60। ये तो आपने क्वेश्चन उतारा, कुछ नहीं करा आपने, अब तक क्वेश्चन जो दिया था वो उतार लिया। यहां से काम शुरू होता है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? CF। और CF आपको पता है क्या करूंगा कि मैं टोटल करूंगा, इन सब का टोटल करूंगा। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी को कॉमुलेट करना, टोटल करना। तो चलिए बेटा कॉमुलेट करते हैं इसको फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, बड़े आराम से ऐड करेंगे। 5 की जगह 5 आएगा, पहले वाला हमेशा सेम होता है बेटा। 5 में x प्लस करोगे तो इसे बोलेंगे 5 प्लस x। अब कई बच्चे यही गलती करते हैं, शुरुआती गलती कर देते हैं, 5 में x प्लस कर देते हैं, जल्दबाजी में लिखते हैं 5x, हो गया गलत, खत्म। आप करते जाओ, पूरा पूरा 0 नंबर मिलेगा आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले स्टेप ही आपने गलती कर दी है। तो स्टार्टिंग में गलती मत करना ताकि कुछ तो नंबर मिले। ध्यान से सुनो, 5 में x ऐड करोगे तो 5 प्लस x लिखेंगे, ठीक है। 20 में 5 ऐड करोगे तो 25 बन जाएगा, प्लस x आपका एज इट इज रहेगा। 25 में 15 ऐड करोगे ये हो जाएगा 40 और प्लस x एज इट इज रहेगा। 40 प्लस x में फिर से आपको y ऐड करना है, तो y ऐड नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे इसे 40 प्लस x प्लस y। इसे इस प्रकार से लिखा जाता है, लिखने का तरीका ये होगा। 40 प्लस x में जब y ऐड करूंगा तो 40 प्लस x तो था ही, प्लस का y आ जाएगा। 40 में 5 ऐड करो, 40 में 5 ऐड करो तो ये बन जाएगा 45 प्लस x प्लस y। समझ में आ गया बेटा? एक बार दोबारा जल्दी से देख लो। 5 की जगह 5 था, 5 में x ऐड करा, 5 प्लस x बन गया। 5 में 20 ऐड करा, 25 प्लस x बन गया। 25 में 15 ऐड करा, 40 प्लस x बन गया। 40 प्लस x में y ऐड करोगे तो 40 प्लस x प्लस y बन जाएगा, और 40 में 5 जोड़ दूंगा तो 45 प्लस x प्लस y आ जाएगा। कंप्लीट हो गया। एक चीज मैंने आपको बताई थी, शायद कुछ बच्चों को याद हो, कि ये दोनों हमेशा सेम होता है। याद करो, मैंने कहा था कि इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आप देख चुके हो, चीज जो लास्ट वाली वैल्यू होती है बेटा, और जो ये टोटल होता है, ये दोनों हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में आप जानते हो। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं इन दोनों को इक्वल करके लिखूंगा। मैं लिखूंगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, ऐसे लिखूंगा। 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 लिखूंगा। चलिए जी, x प्लस वाई इक्वल टू 60 की जगह 60, ये प्लस का 45 आपका माइनस का 45 हो जाएगा। प्लस का 45 राइट हैंड साइड पे आके माइनस का 45 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 घटाओगे, ये आपका 15 बन गया। इक्वेशन 1। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। पहला इक्वेशन आप यहीं पे छोड़ दोगे। अभी हमने सॉल्व करना शुरू नहीं करा, अभी तो मैंने आपको वो बताया कि मैंने बताया था ये दोनों सेम होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, एक बार दिखाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का टेबल देखो। फर्स्ट क्वेश्चन का टेबल देखो, क्या हुआ था? क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये देखो दोनों सेम थे। जो इसका लास्ट होता है और इसका जो टोटल होता है, ये दोनों इक्वल होता है। यही फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था। लास्ट वाली वैल्यू और टोटल इक्वल होता है, दोनों बराबर होता है। देखो दोनों इक्वल आए थे। तो क्योंकि ऐसा हर बार होगा तो हम लिख सकते हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर में 60, क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा। प्लस का 45 आपका माइनस होगा, 60 में से 45 घटाओगे आपका 15 बचेगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 यहां पे छोड़ दिया। अभी हमने सॉल्व शुरू नहीं करा, सॉल्व तो अब शुरू करेंगे। क्या आप में से किसी बच्चे को याद है सॉल्व करने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या यूज किया था? कोई बच्चा बताओ। सबसे पहले हमने क्या लगाया था फॉर्मूला? n/2। शाबाश। तो यहां लिखेंगे बेटा n/2 और ऊपर लिख देंगे th। th का मतलब होता है ये वाला टर्म। n मतलब होता है टोटल। टोटल देखो आपको दिया हुआ 60। n मतलब टोटल। टोटल है बेटा 60, तो 60 का कर देंगे हाफ। 60 का हाफ कर दो बेटा तो ये हो गया 30। क्या हो गया बेटा? 30। 30 हो गया। 60 का आधा कर दोगे 30 हो गया। अब हम 30 देखेंगे किसके बाद आएगा, तो यहां पे एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा किसके बाद आएगा। आप कहोगे 25 के बाद आएगा, आप तो बोल दोगे 25 के बाद आएगा, आप तो तुरंत बोल दोगे। आपको बोलने में क्या है? 25 के बाद आएगा सर जी, लिख दो। नहीं लिख सकते, क्योंकि x क्या है हमें क्या पता। x क्या आएगा हमें क्या पता? क्या आपको पता x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी, 10 आएगी, 15 आएगी, 20 आएगी? नहीं पता ना। x की वैल्यू तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता ना। अभी तो हमें नहीं पता ना कि 30 यहां आएगा या यहां आएगा या यहां पे आएगा। अभी नहीं पता एग्जैक्ट आइडिया, क्योंकि x के फॉर्म में दिया हुआ है। तो एग्जैक्ट नहीं पता, नहीं पता है। तो सर जी हम बॉक्स कैसे बनाएंगे? मैं हूं ना बताने के लिए। इस क्वेश्चन में आपको मीडियन दिया हुआ था। मीडियन कितना दिया हुआ था? 28.5। ये आपको मीडियन दिया हुआ था, मैं साइड में लिख रहा हूं। 28.5 दिया हुआ था मीडियन, और हमें पता है मीडियन हमेशा वहां आता है जिसके बीच ये वैल्यू होती है लिमिट। यानी 28.5 कहां आएगा? आप देखो 28.5 आएगा 20 और 30 के बीच में। तो ये जो होगा वो आपका मीडियन क्लास होगा। मैंने आपको पहले भी पिछले एक्सरसाइज में बात समझाई थी। मीडियन आपको 28.5 दिया हुआ है। 28.5 28.5 दिया हुआ ना। लाल मेरे सोना, मेरे रसगुल्ले, मेरे ढोकले, मेरे तुझे मीडियन दिया हुआ है 28.5।
28.5 कहां आएगा? 28.5 आएगा 20 और 30 के बीच में ही तो आएगा। 28.5 कहां आएगा? 20 और 30 के बीच में आएगा, इसलिए इसे बोलेंगे मीडियन क्लास, क्योंकि मुझे पता है आंसर जो होता है वो हमेशा उसके बीच में होता है, लिमिट के बीच में होता है। तो 20 से 30 को बॉक्स में डालूंगा क्योंकि 28.5 यहां पे आ रहा है, तो इसे बोलेंगे बेटा मीडियन क्लास। और जैसे ही ये मुझे मिल गया तो आगे तो मुझे पता है कि तुम सब मुझे मदद कर ही दोगे। हिंदी मीडियम आप लिख लेना बेटा, इसे लिखोगे बहुलक वर्ग, बहु का लक और सॉरी माध्यक वर्ग, आई एम सॉरी मैं क्या लिख रहा हूं, माध्यक वर्ग, आई एम सॉरी बेटा, इसे बोलेंगे माध्यक वर्ग। ऊपर देख लेना, ऊपर का गलती करिए तो सही कर लेना, हिंदी में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कई बार भूल जाता हूं मैं। माध्यक वर्ग इसे लिखेंगे बेटा माध्यक वर्ग। ऊपर तो गलती नहीं करी बेटा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, हाँ ऊपर गलती है, इसे सही कर लो बेटा, माध्यक वर्ग आएगा बेटा। क्या लिखोगे? माध्यक वर्ग, ठीक कर लेना बेटा, माध्यक वर्ग। ठीक है, हो जाती है गलतियां, आई एम सॉरी बच्चों, इंसान हूं ना, गलतियां करता हूं। हिंदी मीडियम गलती गया, इंग्लिश में सही था बेटा, मीडियन को माध्यक बोलते हैं। ठीक है, मीडियन क्लास माध्यक वर्ग, ये आपका माध्यक वर्ग आ गया। उसके बाद मुझे जरूरत नहीं है मुझे समझाने की आप क्या होना चाहिए। चलिए अब 1 बाय 1 करके तुम सारे वैल्यू बताओ। सबसे पहले मुझे चाहिए एल, क्या चाहिए बेटा? सबसे पहले चाहिए एल। एल ढूंढो कोई बच्चा, जल्दी से बताओ, बॉक्स को टेबल को देखो, एल बताओ, मिला किसी बच्चे को। सर जी एल क्या है? जल्दी कमेंट करके बताओ एल क्या हो? 20। वेरी गुड, सभी बच्चों ने एक साथ आंसर दिया। सर जी एल जो है वो 20 है, तो एल की जगह 20। अब चाहिए एफ, फ्रीक्वेंसी। चलिए बॉक्स देखो ध्यान से, बॉक्स देखो, फ्रीक्वेंसी देखो। फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी फिर से देखो, फ्रीक्वेंसी होगा 20 क्योंकि बॉक्स के अंदर है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया 20। एक आपको चाहिए सीएफ, सीएफ ढूंढो बेटा, सीएफ क्या है? सीएफ देखो, सीएफ क्या है? सीएफ बताओ, 25 प्लस एक्स होगा या 5 प्लस एक्स होगा? जल्दी बताओ। 25 प्लस एक्स जो बॉक्स में है वो होगा या बॉक्स के ऊपर वाला होगा? बॉक्स के ऊपर वाला होगा, तो क्या लिखूंगा? 5 प्लस एक्स। तो चलिए यहां लिख दूंगा बेटा 5 प्लस एक्स, यहां आ जाएगा 5 प्लस एक्स। और एच आपको पता है गैप होता है, गैप है 10-10 का इस क्वेश्चन में, तो एच आ गया। अब आपको केवल इन वैल्यू को लेकर फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं माध्यक सॉरी बेटा, माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, एल प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब आपको केवल वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो एक एक करके सारे बच्चे हेल्प करना। चलिए वैल्यू बताओ। एल आपके पास है 20, प्लस की जगह प्लस, n/2 आपके पास 30 था, देखो n/2 30 निकालता, n/2 30 आया था आपके पास, तो n/2 की जगह 30, माइनस की जगह माइनस। CF क्या है? CF है 5 प्लस एक्स, लेकिन लिखेंगे 5 माइनस एक्स। ऐसा क्यों? सॉरी, CF आपका 5 प्लस एक्स है लेकिन लिखेंगे 5 माइनस एक्स, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां देखो माइनस का साइन है, और अगर यहां माइनस का साइन है तो आगे के साइन चेंज हो जाएंगे। यही सबसे ज्यादा गलती होती है। जल्दी नोट करो, पानी पी लो बेटा, जल्दी नोट करो बेटा। हाँ जी, मैं आपको बता रहा था कि जो CF है वो 5 प्लस एक्स है, लेकिन लिखोगे 5 माइनस एक्स। क्यों भाई? क्योंकि देखो यहां पे माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन मतलब आगे के साइन बदल जाएंगे, तो 5 माइनस एक्स आएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है, आगे का साइन चेंज होगा। माइनस होता ना तो आगे का साइन बदल जाता है, इसलिए 5 माइनस एक्स लिखेंगे। अपॉन में एफ था आपका 20 और एच आपका था 10, दो पहले काट दो, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। और मीडियन आपको दिया हुआ था 28.5, याद है मीडियन? मीडियन आपको गिवन था क्वेश्चन में, माध्यक दिया हुआ था, माध्यक कितना दिया हुआ था? 28.5, तो माध्यक की जगह क्या लिखोगे? 28.5। चेक करो बात, सारी वैल्यू चेक करो बेटा, चेक करो बेटा, क्या सही है सारी वैल्यू? क्या सारी वैल्यू ठीक है? ठीक। आइए, अब आपने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये जो प्लस का 20 है ये माइनस हो जाएगा। ध्यान देखो, प्लस का 20 आपका माइनस हो जाएगा, प्लस का 20 आपका माइनस हो जाएगा, तो 28.5 में से 20 कम कर दो। 28.5 में से 20 कम कर दोगे तो ये बचेगा 8.5। क्लियर हो गया बेटा? 28.5 में से 28.5 में से 20 को माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 8.5। यहां जाओ, ये तो माइनस हो गया, ये तो खत्म हो चुका है। 30 में से 5 माइनस करो, 30 में से 5 को माइनस कर दोगे तो 25 बचेगा, माइनस का आपका x बचेगा और अपॉन में आपका 2 बचेगा। ये तो आपका खत्म हो चुका है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
25 8.5 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 8.5 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 17 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना। वैसे भी आपको पता है ना 8.5 का डबल 17 होता है। आप करके देखो, नॉर्मली कैलकुलेशन कर लो ना हाथ पे यार, जरूरत क्या है, पैसों का हिसाब देखो ना, पैसों का हिसाब होता है ना तब क्लियर हो जाता है। भाई 8.5 का डबल 17 होता है। 8.5 का डबल करोगे 17 हो जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है ये। 25 माइनस एक्स की 1 से करोगे 25 माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस का एक्स आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो माइनस का एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ तो प्लस का एक्स हो जाएगा 25, और ये प्लस का जो 17 है ये माइनस का 17 हो जाएगा। एक्स की जगह एक्स रहेगा, 25 में से 17 माइनस करोगे आपका 8 बचेगा। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। आपने एक्स फाइंड कर लिया, अब आप इसी बेस पे वाई फाइंड कर सकते हो। वाई कैसा आएगा, याद करो आपने इक्वेशन बनाया था। क्या इक्वेशन बनाया था, देखो आपका इक्वेशन क्या बनाया था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15, ये इक्वेशन बना था। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर, x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये आपका आंसर आया था ना, x प्लस वाई इक्वल टू 15। यहां वैल्यू पुट कर सकते हो, x की जगह 8 पुट कर सकते हो। x की जगह 8 आ गया, प्लस की जगह प्लस, y की जगह y, 15 की जगह 15 आएगा, y की जगह y आएगा, 15 की जगह 15 आएगा। ये प्लस का 8 आपका माइनस 8 हो जाएगा। y इक्वल टू 15 में से 8 माइनस करोगे आपका 7 हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो होगी वो 7 आ जाएगा। तो आपके पास x और y की वैल्यू इस प्रकार है, जिसमें x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 7 है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक बार स्टार्टिंग से दोबारा समझ लो कि इस क्वेश्चन में करा क्या, एक बार बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार दोबारा एक बार जल्दी देखेंगे, ठीक है बेटा। ये 2 कॉलम आपको गिवन था, तो ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ये दोनों कॉलम तो मुझे गिवन था। देखो 5 की जगह 5 आएगा, 5 में x ऐड करूंगा तो 5 प्लस एक्स होगा, 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करूंगा तो 25 प्लस एक्स बन जाएगा, 15 ऐड कर दोगे तो 40 हो जाएगा, 40 में x में y ऐड करो 40 प्लस एक्स प्लस वाई बन जाएगा, और 40 में 5 ऐड करोगे तो 45 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये दोनों वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड पार्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल में आ गए। ये प्लस का 45 आपका माइनस हो जाएगा, 60 में से 45 घटाओगे आपका 15 बचेगा। इसे इक्वेशन 1 बोलेंगे और यही छोड़ देंगे, सारा सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम आते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते थे। फॉर्मूला क्या लगाते थे, n/2 60/2 30। अब इससे हमें पता नहीं लग रहा कि हमें कौन सा बॉक्स बनाना चाहिए, क्योंकि 30 पता नहीं लग रहा, क्योंकि x के फॉर्म में दे रखा है। अगर x के फॉर्म में नहीं दे रखा हो तो हमें पता लग जाता है कि 30 कहां आना चाहिए, 30 कहां आना चाहिए। हमें नॉर्मली पता लग जाता है कि 30 कहां आना चाहिए, लेकिन क्योंकि x के फॉर्म में था, एग्जैक्ट हम पता नहीं कर सकते ना x की वैल्यू क्या आएगी, अभी तो नहीं पता हमें। तो हमने क्या करा, हमने वैल्यू, हमें हमारे पास मीडियन दिया हुआ था। मीडियन क्या दिया था, 28.5। तो हमने देखा 28.5 कहां आएगा, 28.5 आएगा 20 और 30 के बीच में। 28.5 कहां आएगा, 20 और 30 के बीच में। तो यही जो आपका मीडियन क्लास है, इसे बोलेंगे मीडियन क्लास। तो आपके पास सब कुछ आ चुका है, आपके पास L आ गया, F आ गया, CF आ गया, H आ गया। ये सब आने के बाद आपने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले के अंदर जो फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू रिप्लेस कर दिया। मीडियन की जगह क्या लिखोगे, 28.5, L की वैल्यू 20 थी, n/2 की वैल्यू 30 थी, CF की जगह 5 प्लस एक्स था, लेकिन 5 माइनस एक्स आएगा, यहां माइनस है तो आगे के सारे साइन बदल जाएंगे। F की जगह 20, H की जगह 10, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। ये प्लस का 20, प्लस का इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा। तो 28.5 में 20 घटाओगे तो 8.5 बचेगा। 30 में से 5 घटाओ 25, माइनस का x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इनकी। साढ़े 8 का डबल 8.5 का डबल करोगे 17 हो जाएगा। 25 माइनस एक्स की 1 से एज इट इज रहेगा, माइनस का x प्लस हो जाएगा, प्लस का 17 माइनस हो जाएगा। 25 17 माइनस करोगे 8 आ जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 15, x की जगह 8, y हमें पता नहीं, 15 की जगह 15, प्लस का 8 आपका माइनस हो जाएगा। 15 में से 8 माइनस करोगे आपका 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि ये बेहतरीन क्वेश्चन था इसलिए टाइम भी लगा, और उसको आपको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश भी की है। जल्दी नोट करो। अब आएंगे बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, बस यही शुरू के जो 2-3 क्वेश्चन इसके वो अच्छे हैं, बाकी तो अब नॉर्मल क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन की तरफ सारे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेता हूं। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा। एक लाइफ एजेंट को डाटा मिला, कितने पॉलिसी का, 100 पॉलिसी का। 100 पॉलिसी का डाटा आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द मीडियन, आपको मीडियन पूछ रहा है, फिर वही आपसे मीडियन पूछ रहा है। तो चलिए पहले टेबल देख लेते हैं। टेबल हमें क्या दिया हुआ है, ये आपको टेबल दिया हुआ है, ठीक है। 100 पॉलिसी होल्डर का आपको एक टेबल दिया हुआ है। अब इस टेबल की एक खासियत है, ध्यान से देखो, ये टेबल नॉर्मल टेबल नहीं है, आपको बिलो 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 ऐसे करके दिया हुआ है। तो पता नहीं क्या लिखा हुआ ये नॉर्मल टेबल नहीं है, ये नॉर्मल टेबल इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे क्वेश्चन को इसलिए खास है, ये अलग है, ये नॉर्मल टेबल नहीं है बेटा, इसको अपन नॉर्मल टेबल बनाना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें बिलो, मोर देन, लेस देन, इस टाइप का कोई वर्ड लिखा होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बिलो बिलो बिलो, ऐसे भी हो सकता है, मोर देन मोर देन मोर देन ऐसे लिखा होता है, लेस देन लेस देन लेस देन, अबव अबव अबव, ऐसे वर्ड लिखे होते हैं।
तो इस टाइप के टेबल को हमें नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। नॉर्मल टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तरीका मैं आपको सिखाता हूं। तो सबसे पहले वही 3 कॉलम बना लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं बेटा। पहले 3 कॉलम बना लेता हूं। सबसे पहले मुझे CI फाइंड करना है। तो पहले CI के लिए लाइन खींच दी। पहले CI आ गया, फिर आपका FI आ गया और लास्ट आपका CF। अब समझना बेटा बहुत आराम से, क्योंकि क्वेश्चन में बिलो लिखा हुआ है। इस बिलो का मतलब क्या है बेटा, इस बिलो का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे लिखा हुआ ना बिलो 20, क्या लिखा हुआ है, बिलो 20, बिलो 20 20 से कम, हिंदी में लिखेंगे 20 से कम। तो पहले वाला तो सेम रहता है, पहले वाले में कोई छेड़खानी मत करना, पहले वाला एज इट इज रहेगा। पहले वाले को सेम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे बिलो 20 और हिंदी मीडियम क्या लिखोगे, 20 से कम, 20 से कम। पहले वाले को मत छेड़ना, पहले वाला सेम रहेगा, बिल्कुल पहले वाले को कुछ नहीं कहते, पहले वाला जैसा वैसे छोड़ दो। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, बिलो 25, तो इसे बिलो 25 नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे 20। ये देखो पहले वाला आपका जैसा है वैसा रहेगा, पहले वाले में कोई छेड़खानी नहीं करना, पहला जैसा है वैसे लिखना। अगला क्या है, बिलो 25, तो बिलो 25 का मतलब होता है 20 से 25। बिलो 30 का मतलब है क्या, 25 से 30 तक। बिलो 35 का मतलब है 30 से 35। अगले का मतलब होगा 35 से 40, अगले का मतलब होगा 40 से 45 और लास्ट जो 50 है, सॉरी उसके 50 का मतलब होगा 45 से 50, इसका मतलब है 50 टू 55 और बिलो 60 का मतलब होता है बेटा बिलो 60, इसका मतलब है 55 टू 60। तो पहले इस टेबल को सही करेंगे। देखो इसमें क्या करा मैंने, पहले वाले को नहीं छेड़ा, पहले वाला सेम रहेगा, कभी भी पहले वाले को नहीं छेड़ते, क्योंकि बिलो 20 या बिलो 20 जीरो से लेकर कुछ भी हो सकता है, बिलो 20 जीरो से लेकर कुछ भी हो सकता है ना, 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो पहले वाले को नहीं छेड़ते, बाकी सब में 5 का गैप आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि बाकी समय देखो 5 का गैप ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, दिख रहा है ना आपको 5 का गैप है, इसलिए मुझे पता है इनमें 5 का गैप है। पहले वाले को नहीं छेड़ेंगे, बाकी सबको तरीके से लिखेंगे। तो 20 से लेकर कितने 60 तक, चलिए 60 तक पहले लिख लेते हैं, पहले टेबल सही कर लेते हैं। बिलो 20 पहले आपने लिख लिया, अगला क्या आएगा बेटा 20 से 25, 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55 और 55 टू 60, 55 टू 60। ठीक है बेटा। अब आपको फ्रीक्वेंसी की बात होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा सर जी, चलो फ्रीक्वेंसी बताता हूं, फ्रीक्वेंसी कैसे होगा। ये जो आपको दिया हुआ है, ये जो आपको दिया है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। हाँ जी, कभी भी क्वेश्चन में अगर ये बिलो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं इस चीज को समझो, क्वेश्चन अलग है ये बाकियों से। अगर किसी क्वेश्चन में बिलो, अब ये सब नहीं दिया होता ना, ये दिया होता है, ये सब वर्ड दिया होता है, बिलो शब्द दिया हो, जैसे हिंदी बोलते हैं से कम, से अधिक, ठीक है, से कम दिया हो, से अधिक दिया हो, हिंदी में लिखा हो बिलो लिखा हो, इंग्लिश में लिखा होगा बिलो लिखा होगा, अब लिखा होगा, लेस देन लिखा होगा, मोर देन लिखा होगा। तो बच्चों ये जो दिया होता है ना, ये बगल में आपको दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये अपने आप में CF है। सर जी हम कैसे पहचानेंगे CF है, क्या गारंटी है कि CF ही होगा? CF की एक पहचान होती है, वो हमेशा बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ता है कभी घटता है, फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ता है कभी घटता है, CF हमेशा बढ़ता है। देखो हमेशा इंक्रीज होगा, 2 के बाद 6, 6 के बाद 24, 45, 78, 80, 89, 92, 98, 100, ये देखो हमेशा बढ़ता आ रहा है, हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसे CF बोलते हैं। और दूसरी पहचान क्या है, अगर इस टाइप के वर्ड लिखे हों बिलो, अबव, से कम, से ज्यादा, तो वो हमेशा याद रखना ये CF होता है। ये जो दे रखा है वो क्या है, ये CF है। तो CF क्या क्या दे रखा है, देखो CF आपको दे रखा है 2, 6, 24। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 45, 78, 89, 45, 78, 89, आगे 92, 98, 92, 98, 100, 92, 92, 98 और 100, ये आपको गिवन है। ठीक है बेटा, ये CF गिवन है। बस इस क्वेश्चन में इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं बता चुका हूं ये बात, कि अगर किसी क्वेश्चन में बच्चों हमें लेस देन, मोर देन, से कम, से ज्यादा ये वर्ड लिखे होते हैं, तो वहां फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वहां CF होता है। बस ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये CF है।
और दूसरी पहचान मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ती है कभी घटती है, जैसे 2, 4, 16, फिर 6 पे आ गए, फिर 25 पे पहुंच गए, फिर 5 पे पहुंच गए, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती घटती रहती है। बट सीएफ हमेशा इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो ये देखो हमेशा लगातार इंक्रीज हो रहा था, ये दूसरी पहचान है कि सीएफ ही है। तो अब हमें सीएफ से फ्रीक्वेंसी पे कैसे आना है? देखो फ्रीक्वेंसी से सीएफ पे कैसे जाते थे? प्लस करते थे। फ्रीक्वेंसी से सीएफ पे जाने के लिए प्लस करते थे, तो वापस आने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। 2 की जगह 2 रहेगा, बहुत आराम से सुनना, 2 की जगह 2 रहेगा बेटा। 6 में से 2 माइनस करो तो आपका 4 बचेगा। क्या समझ पाए मैं क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं। 2 की जगह 2 आएगा, 6 में से 2 माइनस करोगे 4 आएगा। 24 में से 6 माइनस करोगे, 24 में से 6 माइनस करोगे आपका 18 बचेगा। 45 में से 24, मतलब हमेशा प्रीवियस टर्म का आपको माइनस करना है। 45 में से 24 घटाना है, 5 में से 4 घटाओगे 1 बचेगा, और 2 में से 4 में से 2 गया 21 बचेगा। 78 में से 45 घटाओ, 78 में से 45 घटाओ, 8 में से 5 घटाओगे आपका 3 बचेगा, और 7 में से 4 घटाओगे तो भी आपका 3 बचेगा। 89 में से 78 घटाओगे, 9 में से 8 गया आपका 1 बचेगा, 8 में से 7 गया आपका 1 बचेगा। 92 में से 89 घटाओगे आपका 3 बचेगा। 98 में से 92 घटाओगे आपका 6 बचेगा, और 100 में से 98 घटाओगे आपका 2 बचेगा। और इनका टोटल कर लेना, तो इनका टोटल भी 100 ही आएगा। आप एक बार चेक कर लेना। सर जी हमें कैसे पता लगा सही है? इन सबको टोटल कर लो, अगर इन सबका सम करके 100 आ रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, ये दोनों सेम होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं ये दोनों सेम होना चाहिए, तो इनको प्लस करके देख लो। अगर ये 100 आ रहा है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, घबराने की जरूरत क्या? क्लियर मेरी बात समझ पा रहे हो ना, कि इन सबका टोटल 100 ही आना चाहिए, क्योंकि यहां पे 100 दिया हुआ है। तो ऐड करके देख लो कि 100 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। चलिए जी आगे सॉल्व करते। अब टेबल बन गया ना, बट टेबल बन गया, हो गया काम। अब करना क्या है? फिर वही n/2। अब घबराने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक दिक्कत था, बस टेबल बनाने तक दिक्कत होती है। एक बार टेबल बन गया फिर परेशानी क्या है? फिर तो फॉर्मूला लगाओ ना भाई, n/2 वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला था? n/2, यहां th लिखो मत लिखो, कोई फर्क तो वैसे पड़ता नहीं। 100/2 th, तो ये हो जाएगा 50। अब देखो 50 कहां आएगा, चेक करो 50 कहां आएगा। आपको बोलूंगा 50 कहां आएगा, कहां बोलोगे? तो 50 आएगा 45 के बाद, है ना। 50 जो आएगा कहां आएगा? 45 के बाद ही तो आएगा ना, 78 के बाद तो बोल नहीं सकते आप। 50 कहां आएगा? 50, 50 आपका कितना आया? 50 है ना, ये 50 आया, 50 आया। तो आप यहां पे देखोगे 50 किसके बाद आएगा? तो 50 आएगा 45 के बाद, 45 के बाद। तो इसको डाल देंगे बॉक्स में, ये आपका आ गया बॉक्स में। और यही मेन चीज है, ये चीज इसने समझ ली, उसका काम हो गया। इसे क्या बोलोगे? इसे बोलेंगे मीडियन क्लास। इट इज कॉल्ड मीडियन क्लास। हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर ये चीज मिल गई तो आपको 5 चीज आप आराम से, बिल्कुल एक एक चीज आराम से इजीली ढूंढ सकते हो। चलिए 1 बाय 1 करके ढूंढते हैं, आप हेल्प करना। सबसे पहले एल चाहिए, तो एल देखो, एल क्या है? 35 है, तो एल की जगह 35। एक आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी देखो बॉक्स में मिल जाएगा आपको। फ्रीक्वेंसी है 33, तो फ्रीक्वेंसी की जगह आपका 33 आ जाएगा। उसके बाद आपको पास चाहिए सीएफ। सीएफ आपका बॉक्स के ऊपर वाला, सीएफ क्या होता है? बॉक्स के ऊपर वाला, यानी 45। सीएफ आपका आ गया 45, सीएफ आ गया 45। और एच होता है गैप। चेक करो, गैप 5-5 का था, आपने खुद बनाया था टेबल, याद करो 5-5 का गैप था। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो आप, और फॉर्मूला आपको पता है कि माध्यक का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला। चलिए मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? L प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू में H। कैलकुलेशन कर सकते हो, खुद करो। बेहतर तो ये खुद कैलकुलेशन करो, मैं वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं। आपको टाइम दूंगा, आप कैलकुलेट करके देखना। मैं आपको टाइम दूंगा, कुछ सेकंड दूंगा, आप कैलकुलेशन करके देखना, डिवाइड करके देखना। वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं। L की जगह आप लिखोगे 35, L की जगह 35, L की वैल्यू 35 थी। n/2 की जगह 50 दिया था, माइनस CF की जगह आपका 45 था, CF आपका 45 था। F आपका 30 है, F की जगह 33 है। और H आपका 5 था, तो H की जगह 5 आ जाएगा। 35 की जगह 35 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा। अब आप क्या करोगे? 50 में से 45 माइनस करो, 50 में से 45 माइनस करोगे 5 बचेगा, 5 बचेगा। 5 की 5 से करोगे 25 बचेगा, अपॉन में 33। जल्दी से डिवाइड करो बेटा सारे बच्चे। 25 को 33 से भाग करो, 0 पॉइंट कुछ आएगा। जल्दी डिवाइड करो सारे बच्चे। 25 को 33 से साइड में डिवाइड कर लो, ऐसे डिवाइड कर लो। 25 को डिवाइड कर लो 33 से, डिवाइड करो जल्दी से। डिवाइड करके दो जल्दी, खुद डिवाइड करो, कैलकुलेशन से आपकी मजबूत हो जाएगी थोड़ी। करो डिवाइड, क्या लगोगे? 0.0 आ जाएगा ये।
250, तो 0 पॉइंट कुछ बनेगा, जल्दी देखो शायद 8 बार में चला जाए। हाँ कैलकुलेशन आपको करनी बेटा, जल्दी करो कैलकुलेशन, जल्दी करो, मैं लिख दूंगा वरना। चेक करो 8 टाइम्स मारा गया 33 के अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं 1 मिनट के लिए, 8 या 24, 2 बचेगा, 8 या 24 और 25 26, तो ज्यादा हो गया तो 7, ठीक है। तो 0.7 देख लेना, कुछ और बचेगा तो 0.7 कुछ और होगा तो आप कर लेना, मैं यहां पे छोड़ देता हूं। 35.7 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटा। 35.7 अगर आप आगे डिवाइड करना आगे डिवाइड करना 1-2 डिजिट, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट करो 3 क्वेश्चन तक। अच्छा यहीं तक क्वेश्चन था, थोड़ा अलग था। पहला क्वेश्चन आपने देखा उसमें तो डायरेक्ट टेबल था, आपने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था, एक्स और वाई की वैल्यू। तीसरे में टेबल ही गलत था, तो पहले टेबल सही करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के बाद बच्चों अब जितने भी क्वेश्चन बचे ना वो बहुत इजी बचे हैं, उनमें तो बस टेबल दिया हुआ है, सॉल्व करना, ठीक है। तो जल्दी नोट करो, फिर मैं 4th क्वेश्चन पे आता हूं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है बेटा। क्वेश्चन 4 पढ़िए बेटा, पहला क्वेश्चन नंबर 4 देखो अच्छे से पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, 40 पत्तों के जो लंबाई है ऑफ ए प्लांट्स आर मेजर्ड, उनको मापा गया। टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स, उनको मिलीमीटर में नापा गया। एंड उससे हमें एक टेबल मिला, टेबल आपके सामने नीचे दिया हुआ है, टेबल आपको दिया हुआ है, तो आपको पता है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल इस चीज को देखो। हमें पता है कि पहला पार्ट जो होता है वो आपका CI होता है, इसको हम CI के नाम से जानते हैं और इसको हम FI के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। बट इस क्वेश्चन में देखो एक चीज की गलती है, एक चीज गलती क्या है, टेबल कंटिन्यूस नहीं है। और ये चीज मैंने आपको शायद प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आपको समझाया था कि जो टेबल है बेटा वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, पहले टेबल को कंटिन्यूस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये हम 9 से करते आ रहे हैं, जब कोई टेबल कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। देखो टेबल कंटिन्यूस फॉर्म में क्यों नहीं है, यहां 126 है, ये 127 है, ये 135 है, ये 136 है। तो ये देखो आप जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट है, जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है वो मैच नहीं कर रहा, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, पहले इसको कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो कॉन्टिन्यूस बनाने का एक मेथड आपको बताया था, शायद आप में से अधिकतर बच्चों को याद हो, कि पहले वाले में से 0.5 कम करते हैं, वेरी गुड बेटा शाबाश, और दूसरे वाले में 0.5 बढ़ाते हैं, शाबाश बहुत बढ़िया बच्चा। अधिकतर बच्चों आपको पता है कि पहले वाले में 0.5 कम कर दोगे, दूसरे वाले में 0.5 बढ़ा देंगे, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले 0.5 कम करके दूसरे वाले 0.5 बढ़ा देंगे, इससे FI पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इस वाले में 0.5 डिक्रीज करना है, इसमें 0.5 इंक्रीज करना है, आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो पहले 3 चीज तो मैं बना लूं जो मुझे सिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये बेटा, पहले 3 चीज मैं आपके लिए तैयार कर लेता हूं। सबसे पहले आपका CI, दूसरा आपका FI एंड थर्ड आपका CF। पहले ये 3 चीज मैं तैयार कर लेता हूं। अब एक बार टेबल चेक कर लेता हूं कि टेबल में 0.5 कम करके ये आ जाएगा 117.5 से 118 है ना, 118 है तो इसे लिखोगे 117.5, और ये 126 है तो इसे लिखेंगे 126.5। ऐसे देखो 127 है तो 127 की जगह लिखोगे 126.5, और ये 135 है तो 135 की जगह लिखेंगे 135.5। एक तरीका और है कि आप एक चीज देखो, इन दोनों को सेम रखना है, तो जो ये आ जाएगा वो यहां पे आएगा, ये दोनों सेम होना चाहिए, और दूसरे वाले में 0.5 आप बढ़ा सकते हो, इस तरीके से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 117.5 से 126.5 स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। 117.5 से 126.5 यही था, 126.5 से 135.5 यही था ना, इसी फॉर्म में चल रहा था ना आपका। एक बार टेबल चेक कर लो, 135.5, उसके बाद ऐसे ही आपका 135 से 135.5 से 144.5 चला जाएगा। तो 135.5 से 144.5, 144.5 से नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर क्या है आपके पास, 153.5, 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5, 171.5 to 180.5। चेक कर लेते हैं 180.5 तक जाएगा क्या, जी हाँ 180.5 तक जाएगा। तो यहां तक हो गया आपके पास, टेबल आपने बना लिया। कुछ नहीं करना होता बेटा, क्या करना होता है, देखो जो जितने भी लोअर लिमिट होते हैं इन सबको लोअर लिमिट बोलते हैं। इन सभी लोअर लिमिट में हमें क्या करना होता है कि सब में से 0.5 कम कर देते हैं, और ये जो होता है बेटा ये अपर लिमिट होता है, इन सबको हम अपर लिमिट बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा देते हैं।
लोअर लिमिट में 0.5 कम कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 इंक्रीज कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका इस टाइप का टेबल बन जाएगा। ये आप सही फॉर्मेट है टेबल का। ये CI जो आपने उसे सही कर दिया। चलिए FI तो आपको दिया हुआ है, तो FI क्या है देख लो, 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12। तो यहां लिख लेते हैं 3, 3, 5, 9 और 12, ठीक है। और क्या नंबर है, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4 और 2। और इन सब का टोटल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो टोटल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 40 लीव्स, यानी टोटल हमें 40 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसका जो टोटल आएगा वो 40 आएगा, 40 आएगा, ठीक है। तो जब आपके पास ये टेबल आ गया, अब आपको किसी से वेट करने की जरूरत नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं, सिंपल क्या कर देंगे, F को प्लस करते जाएंगे, क्योंकि हमें निकालना है CF। और CF मैंने आपको समझाया था कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा। 3 की जगह आपका 3 आएगा, 3 में 5 ऐड करोगे आपका 8 बन जाएगा, 8 में 9 ऐड करो आपका 17 बन जाएगा बेटा, 17 में 12 ऐड करो बेटा 29 आपका बन जाएगा, 29 में 5 ऐड करो बेटा 34 कहलाएगा, 34 में 4 ऐड करोगे 38 होगा, और 38 में 2 ऐड करोगे आपका 40 आएगा। एक बार चेक कर लो, जो मैंने आपसे कही थी क्या मैच हो रहा है? जी हां बिल्कुल सर जी मैच हो रहा है। एक बार चेक कर लो, ये वाला लास्ट की डिजिट और यहां जो लास्ट की डिजिट है वो सेम होना चाहिए। तो बिल्कुल सेम आ रहा है आपके सामने, दोनों डिजिट बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इट मींस यहां तक का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कैसे CF निकालते हैं, आपको अच्छे से आता ना। एक बार दोबारा सुन लो, 3 की जगह 3 में देखो 3 में 5 ऐड करो 8 आएगा, 8 में 9 ऐड करो 17 आएगा, 17 में 12 ऐड करो 29, 29 में 5 जोड़ो 34 आएगा, 34 में 4 जोड़ो 38 आएगा, 38 में 2 जोड़ दो 40 आएगा। तो दोनों सेम आ गए, क्लियर हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, शुरुआत किससे होती है, तो n/2 से। तो पहले फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 और यहां लिख दूंगा TH। n मतलब 40 का 40 का आधा कर दो, 40 का आधा होता है 20। अब आपको चेक करना है कि 20 कहां आएगा, 20 कहां आएगा, आप चेक करो। इसमें देखो, इसको ध्यान से देखो, इनको देखो, इसमें बताना है 20 किसके बाद आएगा। तो आप क्या बताओगे, 3 के बाद नहीं आएगा, 3 के बाद तो नहीं बोल सकते ना, 3 के बाद तो नहीं बोलोगे क्योंकि 3 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद सॉरी बेटा पता नहीं, 8 के बाद भी नहीं बोलोगे। 8 के बाद क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि 8 के बाद 17 आ रहा है, 17 के बाद, हाँ जी 17 के बाद आएगा, क्योंकि 17 के बाद 29 आ रहा है, इट भी 17 के बाद 20 आ रहा होगा। तो हमें मिल गया कि 20 जो आ रहा है 17 के बाद आ रहा होगा। तो इसको हम डाल लेंगे बेटा बॉक्स में। ये हमारा मिल गया, जो अपराधी था वो हमने ढूंढ लिया, और जब हमने अपराधी ढूंढ लिया तो अब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पूरा रिसर्च करने में। इसे हम बोलेंगे मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे बेटा, मीडियन क्लास। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, इट इज कॉल्ड मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग। अब आपके पास 4 चीजें आपको यहां से मिल जाएगी। कौन कौन सी चीजें, हर बच्चा बताएगा। चलो एक साथ बताना, सारे बच्चे मिलके बताओ। कोई बच्चा बेटा एल क्या होगा हमारा, एल क्या होगा, 144.5। थैंक यू बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 144.5, वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर। एफ ढूंढो बेटा, एफ क्या होगा, एफ बताओ, एफ जल्दी से एफ बताओ, एफ क्या होगा, एफ क्या कहलाएगा, 12। अच्छा पहले लिख चुके हो, बहुत बढ़िया, एफ आपका 12 होगा। सीएफ ढूंढो बेटा, सीएफ, सीएफ क्या होगा, तो सीएफ आपका होता है बॉक्स से ऊपर वाला, बॉक्स से ऊपर है 17, तो जो सीएफ होगा वो आपका 17 होगा। और एच होता है हाइट, आपको देखना पड़ेगा कितने का गैप है, तो इन दोनों में चेक कर लो आप कितने का गैप है, माइनस करके चेक कर लो, माइनस करके चेक कर लो, शायद 9 का गैप आएगा, 9 का गैप आएगा ना। 180.5 में से 171.5 माइनस करोगे तो 9 का गैप आएगा, ठीक है, माइनस करके देख लिया करो, दिक्कत हो तो एच जो होगा वो आपका 9 कहलाएगा, क्योंकि यहां पर 9 का गैप है। अब आपके पास ये सारी चीजें आ चुकी हैं, तो अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला सर जी, फॉर्मूला आपने बताया था मीडियन का, क्या आपको याद है फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस ब्रैकेट n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F और इनटू में H, ये हमारा फॉर्मूला था मीडियन का, माध्यक का, हिंदी में से लिखेंगे माध्यक, तो आप हिंदी में भी लिख लो, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हो यहां लिखना माध्यक, और माध्यक लिखने के बाद इक्वल टू लगाना मत भूलना, इक्वल टू जरूर लगाना, ये सिंबल होता है कि आप मीडियन फाइंड कर रहे हो। अब आपको केवल वैल्यू को रिप्लेस करना है, 1 बाय 1 करके, एक एक करके बच्चा बोलना बेटा। चलिए सारे बच्चे बताओ, L कितना था बेटा, L कितना था, L आपके सामने लिखा हुआ, जल्दी देखो, L है सर जी 144.5 प्लस
n/2 कितना आया था? n/2 20 आया था। 20 माइनस CF कितना था? 17। देखो CF ये रहा 17, तो CF की जगह 17। F दोनों F कितना है? F आपका 12 आया था, तो F की जगह आपका 12 आएगा, और इन 2 में H आपका 9 था, ये रहा ना H आपके पास 9 था, तो H की वैल्यू आपने 9 पुट कर दिया। नाउ इसको आराम से सॉल्व करेंगे बेटा। 144.5 आपका एज इट रहेगा, प्लस की जगह प्लस, ठीक है बेटा। नाउ आराम से देखो बेटा, 20 में से 17 माइनस करो, 20 में से 17 माइनस करो। सिंपल है ना माइनस करना, या तो डंडे खींच लो, 20 डंडे में से 17 डंडे खींच काट दो, जैसा बचपन में करते थे। ऐसा तो नहीं करोगे ना, आती है ना। तो 20 में से 17 गया, 3 बचा आपके पास, और 3 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो ये हो जाएगा 27। भाई 20 में से 17, 20 में से 17 घटाओगे 3 बचेगा, 3 की गुना 9 से करोगे 27 हो जाएगा, अपॉन में 12। चलिए जी, अब आराम से आगे काट पीट करेंगे इसका। 144.5 प्लस की जगह प्लस, शायद 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 से पहले कैंसिल कर लो, दोनों 3 से कट रहा है। 3 नंबर होता है 27, 3 9 जा होता है 27, और 3 चौक 12, 3 4 जा। अब 9 को 4 से डिवाइड करना है, 9 को 4 से डिवाइड करना है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। आप ऐसे करके डिवाइड कर लेना, अगर सिंपल ऐसे डिवाइड करना ऐसे डिवाइड कर लेना, मैं डायरेक्ट डिवाइड करता हूं। 9 4 2 जा 8 होता है, आप ऐसे डिवाइड कर लेना, ठीक है। डिवाइड करके चेक कर लेना, साइड में आप डिवाइड कर लेना। 9 को 4 से, 4 2 जा 8 होता है, पॉइंट आ जाएगा। यहां बचा होगा 1 के बाद लग गया होगा 0, तो 4 2 जा फिर से 8, 2 बचा होगा, 2 बच गया हो गया, तो 20 बोलेंगे, और 4 5 जा 20। मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। आप 9 को 9 को 4 से भाग कर लो, साइड में भाग कर लेना, आप यही आएगा, ठीक है। आप ऐसे डिवाइड कर लेना, कोई जरूरत नहीं है कि आप ऐसे डिवाइड करो, आप ऐसे डिवाइड कर लो। अब दोनों को प्लस करो। प्लस करने का तरीका क्या होता है? पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 144.5 पॉइंट के नीचे रख दो पॉइंट, पॉइंट के बाद आपका 2 5 है, और पॉइंट से पहले आपका 2 है, ऐड करो, 5 की जगह 5 और 2 ऐड करोगे 7, 4 और 2 होता है 6, 4 की जगह 4, 1 की जगह 1, तो ओवरऑल क्या है आपके पास? 146.75 जो होगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 146.75 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा सबको? क्लियर है? कुछ अलग तो नहीं था। मैंने इसलिए कहा था, देखो शुरू के 3 क्वेश्चन जो है थोड़े अलग है, मैं मानता हूं शुरू के 3 क्वेश्चन डिफरेंट है, उसके बाद तो किसी क्वेश्चन में लगना ही नहीं चाहिए मीडियन। जिसने मेरी बात ये समझ ली, जैसे जो ये पकड़ के बैठ गई बात कि मीडियन आते ही मैं 3 कॉलम बनाऊंगा चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। आपके एग्जाम में जैसे वो मीडियन पूछते हैं ना, तो स्केल लेकर या हाथ से जल्दी जल्दी 3 कॉलम बना लो पहले, इससे काफी ज्यादा प्रेशर कम हो जाएगा। आपका दिमाग अपने आप कहेगा जी मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। पहले दिमाग को बिठाना है कि मैं कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। जब तक आप ये बोलोगे नहीं ब्रेन को, आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। इसलिए तुरंत 3 कॉलम बनाना है, पहले में CI लिखना है, फिर FI लिखना है, फिर CF लिखना है। आपका हाथ अपने आप देखोगे चलने लगेगा। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूं, तो मैं पहले ही, जैसे मुझे पता है 5th क्वेश्चन है ना शायद, तो 5th क्वेश्चन के लिए मैं इस बार क्या करता हूं, पहले से कॉलम बना लेता हूं। CI बार बार बनाना ही पड़ता है ना, तो मैं पहले से बना लेता हूं। पहले CI के लिए खींच लिया, फिर आपका FI, और आपका लास्ट आ जाएगा CF। ठीक है बेटा, पहले ही कॉलम खींच लिया ताकि टेंशन ना हो। अब जाता हूं मैं क्वेश्चन पे, ये कर चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी देखो टेबल बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी आपको टेबल कितना बैलेंस दिया हुआ है, बेहतरीन, कुछ परेशानी नहीं है। 1500 से 2000, 2000 से सॉरी 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से मतलब 500 का गैप है। 1500 से शुरू करना, 5000 पे रुक जाना है। 1500 से 5000 तक जाना है और 500 का गैप लेना है। तो चलिए हम भी स्टार्ट कर देते हैं बेटा, बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। पहले था 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, 2500 से फिर आपका आ जाएगा 3000, 3000 से 3500, 3500 से आपका आ जाएगा 4000, 4000, और 4000 से 4500, 4500, एंड 4500 टू 5000, अप टू द 5000 आपने टेबल बना लिया। नाउ FI पे आते हैं। FI आपके पास क्या है? 14, 56 और 60, 14, 56 और 60, 14 मैं भूल गया, 14, 56 और 60, 14, 56 और 60। इसके अलावा आपके पास क्या है? 86, 74, 62, 86, 74, 62, 86,
86 74 62, यही था ना बेटा? 86 74 86 74 62 और 48, लास्ट में आपका 48। एक बार चेक कर लो क्या टोटल दिया हुआ है क्या? नहीं देगा तो हमें टोटल करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्वेश्चन वापस पढ़ना पड़ेगा। देखो, ओहो बहुत बढ़िया, देखो क्या दिया हुआ है, 400 न्यून लैंप, यानी 400 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये 400 है, इसका टोटल है 400 आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो प्लस करने में? सुना है भाई, जहां टाइम बच रहा है, चाहे 5 सेकंड बच रहा है, मेरा 5 सेकंड तो बच रहा है ना, एक एक सेकंड की कीमत है बेटा एग्जाम में। जब एग्जाम में बैठोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, प्रेशर इतना ज्यादा होता है। तो 400 दिया हुआ है, तो चलिए पहले 400 लिख लेते हैं कि मुझे ऑलरेडी टोटल जो है वो 400 गिवन है। अब मैं 1 बाय 1 करके ऐड करूंगा, तो मुझे ऐड करने के बाद यही नंबर आना चाहिए, ठीक है बेटा? तो चलिए ऐड करते हैं। 14 की जगह 14, पहला नंबर आपका सेम रहता है, 14 की जगह 14। अब आराम से ऐड करो बेटा, इन दोनों को ऐड करना है। 6 और 4 10, आपका 1 बच गया। 5 और 1 6 और 7 70 होगा। 70 में 60 ऐड करोगे 130, 130 हो जाएगा। यह आ जाएगा 6 8 और 3 11, 1 बच गया, तो ये 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा बेटा। 6 और 4 1 बच गया, 7 1 8 और 1 9 और 2 290 हो जाएगा। 0 और 2 2 आएगा आपका, 9 और 6 15, ये आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद ऐड करो 2 और 8 0, 1 बच गया, 9 0 1 बच गया 4। देखिए क्या कमाल हुआ, सबको दिख रहा है बेटा? इसका टोटल 400 था और लास्ट की डिजिट भी 400 ही आया। केवल आपको सावधानी इतनी देर करनी है, उसके बाद सावधानी इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, केवल सावधान इंडिया यहीं तक खेलना है कि ये दोनों का टोटल ये और ये मैच हो जाना चाहिए। क्योंकि एक बार ये मैच हो गया ना, तो आगे गलतियां होने के चांस ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली बच्चे गलती नहीं करते, यही गलती होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। प्लस करने में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, क्योंकि हम नंबरों को थोड़ा आगे पीछे लिख देते हैं। क्लियर हो गया? ये अगर सही है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n/2 फॉर्मूला लगाएंगे। n/2 का फॉर्मूला लगा दिया। 400/2, भाई 400 का हाफ करो। भाई अपॉन में 2 का मतलब क्या? अपॉन में 2 का मतलब आपको हाफ करना है, आधा। अब सर जी हाफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू। आप समझो ना, कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, सर जी आप 2 से डिवाइड करो बार बार, ये फॉर्मूला 2 से डिवाइड क्यों बना? 2 से क्यों डिवाइड करते हैं? भाई 2 से डिवाइड करोगे तो मिड वैल्यू आ जाएंगे, लगभग मिड वैल्यू तक पहुंच जाएंगे ना हम। टोटल 400 है, अब 400 का आधा करूंगा 200, देखो 200 मिड वैल्यू हुई ना हुई? अगर 400 टोटल है, उसकी मिड वैल्यू लगभग 200 होगी ना, तो इसलिए हम 2 से हमेशा हम हाफ कर देंगे उसकी मिड वैल्यू तक पहुंचने के लिए। तो इसका मिड वैल्यू लगभग 200 आएगा। अब हमें चेक करना है ये 200 किसके बाद आएगा, बस इस पे ध्यान दो। 200 किसके बाद आएगा? तो 200 आएगा बेटा 130 के बाद। ध्यान से देखो, 130 के बाद आएगा 200, 130 के बाद आएगा ना 200, क्योंकि 216 है तो 130 के बाद आएगा। तो जिसके बाद आएगा यही है मेन आपका अपराधी। इसे बॉक्स में डाल लो, इसे जेल में डाल दो, ये जेल में डल गया और आपका काम बन गया, आप हो जाओ आजाद। इसे लिख दो कि भाई तुम मीडियन क्लास हो, इसे बोलते हैं मीडियन क्लास। इसके मार्क्स नहीं है जो आप लिख रहे हो ना माध्यक वर्ग, इसके मार्क्स नहीं है, लेकिन एक जो आपके आंसर चेक करेंगे टीचर, उन पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि आप मीडियन क्लास में लिख के दे रहे हो। इस एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, आपके अदर आंसर पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हमें जो जो चीज चाहिए यहां से मिल जाएगा। ये जो कहलाएगा वो एल होगा, ये वाला पार्ट जो होगा वो एल होगा, ये मेरा एल होगा। एल क्या होगा? अगर मुझसे एल पूछा जाए तो एल जो होगा मेरा 300 होगा, एफ जो होगा मेरा 86 होगा, यही होगा ना, और जो सी एफ होगा वो 130 होगा, यही होता ना। ये आपका एल होगा, ये आपका एफ होगा और ये आपका सी एफ होगा, और एच तो हमें दिख ही रहा है 500 का गैप है दोनों के बीच में। तो चलिए सारी बातें लिख लेते हैं। सबसे पहले एल, एल आपका था, एल कितना था बेटा? 3000, सॉरी 3000, एल आपका 3000 था। उसके बाद एफ, एफ आपका 86 था शायद, जी हाँ एफ आपका 86 था। सी एफ, सी एफ आपका 130 है तो 130, सी एफ आपका 130 है। और एच जो था वो आपका 500 था, क्योंकि क्वेश्चन में 500 का गैप दिया हुआ था। अब आप इजीली क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे, कुछ ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है बेटा, सिंपल अपने काम से मतलब रखो कि मैं सर जी अब मीडियन का फॉर्मूला लगाऊंगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं माध्यक। अब मैं मीडियन का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो सर जी मीडियन का फॉर्मूला मुझे लगता है हर बच्चे को याद होगा, जल्दी एक बार बताओ, बिना देखे बताओ, फटाफट बोलो। मीडियन का फॉर्मूला क्या था? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और मल्टीप्लाई में एच। शाबाश, वेरी गुड। तो याद रखना है, सोते हुए भी पूछ लूं तो आप आंसर बता सको, ऐसा परफॉर्म होना चाहिए आपका।
n अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में f और इनटू में h। बिल्कुल एक एक चीज आपको याद रखनी है। ऐसे इतनी बार फॉर्मूला लिखना, आप देखते हो मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखता हूं। मैं चाहूं तो अपने फॉर्मूले को स्किप कर सकता हूं, लेकिन क्यों करूं? क्योंकि जब मुझे पेपर में लिखना है, हर क्वेश्चन पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा, तो हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं। इससे क्या होता है, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला अगर तरीके से लिखोगे ना आप, अगर ज्यादा तेज नहीं चलोगे आप, बिल्कुल तरीके से लिखोगे, तो फॉर्मूला लिखते लिखते याद हो जाएगा। भाई लिखने से बहुत ज्यादा चीजें याद हो जाती है। तो चलिए फॉर्मूला याद हो चुका है, अब हमें वैल्यू को रिप्लेस करना है। चलिए जी शुरुआत करते हैं एल से। एल क्या है? एल आपका 3000 है, तो एल की जगह 3000। एन अपॉन टू कितना था? एन अपॉन 2 था शायद 200 माइनस सी एफ आपका है 130, ये रहा सी एफ 130 अपॉन में एफ, एफ कितना था? तो एफ है आपका 86 और मल्टीप्लाई में 500, क्योंकि एच की वैल्यू आपके पास 500 है। नाउ 3000 की जगह 3000 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा। बेटा 200 में से 130 माइनस करो, 200 में से 130 माइनस करोगे 70 बचेगा, 70 बचेगा, 70 बचेगा। और 70 की गुना 70 की गुना आप मल्टीप्लाई करोगे 500 से, तो 7 5 होता है 35, 7 5 35 और टोटल मिला के 3 0, तो 75,000 आएगा अपॉन में 86। क्या करा? सबको समझ में आ गया बेटा? 200 में से 130 माइनस करा, 200 में से 130 माइनस करा, आपका कितना है? 70, 70 की गुना 500 से कर दिया, ये आ गया। और डिवाइड करेंगे 86 से। तो चलिए सारे बच्चे कैलकुलेशन आप खुद करोगे, आप चाहो तो इसे काट के सिंपल भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से कट जाएगा, ऊपर भी कट जाएगा, नीचे भी कट जाएगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट 3000 को 86 से डायरेक्ट डिवाइड करो। एक काम करो, डायरेक्ट डिवाइड करो, जल्दी करोगे, देखो बेटा। हाँ कर रहे हो? 35,000 को 86 से 86 से डिवाइड करो। हाँ जल्दी डिवाइड करो, हाँ डिवाइड करो, ठीक है ठीक। कितना आया? 4, हाँ 400 कुछ आएगा, ठीक है 400। हाँ जल्दी करो, आगे पॉइंट में लाओ। हाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकालना बेटा। 400 कुछ आएगा। हाँ कितना है बेटा? 406 406.406.98 चेक करना, क्या यही आ रहा है क्या? अच्छा 97 आ रहा है आपका, 98। हाँ तो एक ही बात है, आगे पीछे हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका आ गया। डिवाइड करने पर जब आपने 35,000 को 86 से भाग करा बेटा, तो 406.98 इसके आसपास आपका आएगा। पॉइंट के बाद वैसे भी मैं आपको कई बार हो चुका हूं, डेसिमल वैल्यू चेक नहीं होती, तो आप दोनों को ऐड कर लो बेटा। 3000 में 406 ऐड करोगे 3406 और पॉइंट में 98, तो ये जो होगा ये आपका कंप्लीट रिक्वायर्ड एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना था। आपने क्वेश्चन में देखा कि कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको समझ में नहीं आए। सिंपल आपको एक टेबल दिया होगा, यही एग्जाम के पर्पस से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है। जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। ज्यादा घबराना नहीं है। टेबल दिया होता है सिंपल, सीएफ निकाल लो, उसके बाद ये टेबल और उसके बाद ये प्रोसेस चलना है, ठीक है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन में 6 करने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो जैसे आप क्वेश्चन में 6 पे आते हो तो सबसे पहले 3 चीज बना लेता हूं, ठीक है ना, बार बार दिक्कत होती है। तो सबसे पहले CI, लो जी CI के लिए पहले कॉलम खींच लिया, फिर आपका FI या F और लास्ट में आपका CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले ही टेबल बना के रख लेता हूं ताकि बार बार दिक्कत ना हो। आइए जी क्वेश्चन नंबर, अब मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन। देखो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आपको दिया हुआ है, देखो 100 सरनेम्स वेयर रैंडमली पिक्ड, मतलब 100 सरनेम ले लिए गए। सरनेम क्या होता है ना, शर्मा, वर्मा, इस टाइप के जो सरनेम होते हैं, जैन होता है किसी का गुप्ता होता है, सरनेम होता है ना बेटा। तो सरनेम ले लिया हमने, 100 ऐसे लोग चुन लिए, उनके सरनेम ले लिए, और सरनेम में टेलीफोन डायरेक्टरी एंड उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया, इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से सरनेम के, इस टाइप का आपको एक दिया हुआ और टेबल दिया हुआ है। चलो हमें उससे मतलब भी नहीं, हमें तो टेबल से मतलब है। अब इस टेबल को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है। जो पहला कॉलम होगा मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट कॉलम ये आपका CI दिया हुआ है और ये आपका FI दिया हुआ है। 1 से 4, 4 से 7, 1 to 4, 4 to 7, 7, 10, 10, 13, 13, 16, 16, 19, तो 19 तक 3-3 का गैप करके दिया हुआ है। 1 से स्टार्ट करेंगे 1 से 4 तक और 19 तक जाएंगे 3-3 का गैप लेकर। तो चलिए गलती नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। 1 4 4 7 7 10 10 13 13 16 16 19, ये आपके सामने CI आ चुका है। CI यही दिया आपको दिया। और FI देखो, FI क्या दिया हुआ है। FI आपको दिया हुआ है बेटा 6 30 40, 6 30 40, तो 6 6
30 एंड 40, ये दिया हुआ है आपको। आगे क्या आपको दिया हुआ है? हाँ जी, 1644 और इनका टोटल आपको ऑलरेडी गिवन है, इनका टोटल 100 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था ना कि 100 नाम हमने लिया है तो 100 नेम आपने लिया है, तो टोटल इन सबका 100 ही आना चाहिए। आपको ऑलरेडी गिवन है कि इनका टोटल 100, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टोटल मत करना, टाइम बर्बाद मत करना, डायरेक्ट 100 लिख लो क्योंकि 100 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो चीज दिया हुआ है वो लिख लो। अब 1 बाय 1 आराम से ऐड करेंगे बेटा। 6 की जगह 6 आएगा एज इट इज। ठीक है बेटा, 6 की जगह आपका 6 आ गया एज इट इज। 6 में 30 ऐड करोगे आपका 36 बन जाएगा। 36 में 40 ऐड करोगे आपका 76 बन जाएगा। 6 और 6 आपका 12 हो गया, ये शायद 92 बन जाएगा। 92 बन गया बेटा। 92 में 4 ऐड करोगे आपका 96 बन जाएगा, और 96 में 4 ऐड करोगे आपका 100 बन गया। देखो क्या हुआ है वो कमाल चीज, जो इसका टोटल भी 100 है और ये भी आपका 100 है, तो दोनों चीज आपका सेम आ गया, दोनों आपका बिल्कुल एज इट इज मैच कर रहा है। ठीक है जी, तो ये जो आपका सीएफ है, देखो सीएफ पे ध्यान दो, ये जो आपका सीएफ है इस पे ध्यान दो, क्योंकि मेन चीज यही, अगर इसमें गलती हो गई तो आगे पूरा गलत होगा। मेन आपका सीएफ, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, सीएफ में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत हो गया तो आगे करने का फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपको फॉर्मूला पता है सभी बच्चों को। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा n/2, ऊपर लिख दूंगा TH। तो 100 का कर दूंगा हाफ, 100 का कर दूंगा आधा। 100 का हाफ होता है 50। अब आप बताओ 50 किसके बाद आएगा? 50 आया। n/2, 100/2, 50 आ गया, 50 आ गया। अब बताओ 50 कहां आएगा? बताओ 50 कहां आएगा, किसके बाद आएगा? क्या 6 के बाद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 6 के बाद 36 है। क्या 36 के बाद 50 आएगा? बिल्कुल आएगा, 36 के बाद ही 50 आएगा, क्योंकि 36 के बाद 76 आ गया, यानी 50 यहीं पर होगा 36 के बाद। तो जिसके बाद आता है वो आपको बार बार कह रहा हूं, यही इसको उठा लो। चलिए इस बार मैं इसको येलो कलर का कर देता हूं, है ना, लो जी, इसको ऐसे कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं। ये आपके पास आ गया, या चाहो तो बॉक्स बना लो भाई, ताकि अब तक आदत डाली है तो बॉक्स ही बना लो, कभी गलत हो जाए। चलिए जी, बॉक्स बना लिया, और बॉक्स के बगल में लिख दिया कि ये हमारा मीडियन क्लास है, ये हमारा मीडियन क्लास है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में माध्यक वर्ग। हिंदी मीडियम बेटा माध्यक वर्ग लिख लेना, मीडियन क्लास लिख लेना। नाउ अब आपके पास सब कुछ है जो आपके पास आपको चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए। आपको एल चाहिए, एल आपका 7 कहलाएगा, एल आपका 7 होगा, लोअर लिमिट आपका 7 होगा, फ्रीक्वेंसी आपकी 40 होगी, 40 होगी, 40 आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। सीएफ आपका 36 होगा, क्योंकि वो टेबल के ऊपर है, और गैप कितने का? 3 का गैप है, 3 का गैप है, तो एच आपका 3 होगा। तो चारों चीज लिख लो पहले। सबसे पहले आपको एल चाहिए, एल आपका 7 आया था। फिर आपका एफ चाहिए, एफ आपका शायद 40 था, तो एफ आपका 40 आ गया। फिर सीएफ, सीएफ आपका बेटा 36 था, सीएफ आपका 36 था, और एच, एच आपका 3 था, एच आपका 3 था। तो सब कुछ तो है ही आपके पास, पांचों चीजें आपके पास है। अब आपको जरूरत ही नहीं किसी चीज की, मेरी भी जरूरत नहीं है। आप वीडियो को रोक दो, वीडियो को रोको और खुद करो ना, जरूरत क्या है भाई? मैं कहता हूं वीडियो को देखने की इतना ज्यादा जरूरत क्या है? आप यहां तक कर चुके हो ना, इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है ना, वीडियो को रोक दो, पॉज कर लो, सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी बुक है तो पीछे आंसर भी मैच कर लो, या इसी में मैच कर लेना, आगे मैं करा रहा हूं आंसर मैच कर लेना। पूरा देखने की जरूरत क्या है? कैलकुलेशन तो करूंगा, वैल्यू पुट करो, खुद करोगे ना बेटा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैं कर सकता हूं एग्जाम में। ठीक है, तो कोशिश करो खुद करने की, बाकी मैं भी करा रहा हूं। चलिए आइए, माध्यक, इस बार हिंदी में लिख दिया, पहले इंग्लिश में मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है सर? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। अब हमें केवल वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो चलिए 1 बाय 1 करके वैल्यू पुट करते हैं। L आपका था 7, तो L की जगह 7, चेक करो, L की वैल्यू आपको 7 दिया हुआ है, L की जगह 7 प्लस n/2, n/2 कितना आया था? तो 50 आया था, 50 आया था। CF आपका 36, ये रहा, CF आपके पास 36 है। फ्रीक्वेंसी F आपके पास 40 है, तो F की जगह 40 आएगा, और H आपके पास 3 था, 3 का गैप था, याद आ गया? 7 की जगह आप 7 लिखोगे, प्लस की जगह प्लस लिखोगे। बेटा ध्यान से देखो, 40 में से पहले 36 माइनस कर दो, सॉरी 50 में से 36 माइनस करो, 50 में से 36 माइनस करो, आपका 14 बचेगा, है ना? 14 बचेगा ना? 50 में से 36 माइनस कर दिया, आपका 14 बच गया। तो 14 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका 42 हो जाएगा, अपॉन में 40 हो गया, 40 गया 40। भाई 50 में से 36 माइनस करो, 14 बचेगा, 14 बचेगा, उसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 42 आएगा। नाउ कैंसिल हो रहा है, काट दो इनको, 2 से कैंसिल कर लो, ये 21 हो जाएगा, और अपॉन में 20 आ जाएगा। 2 से काटोगे 21 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 से कट रहा है ना,
2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 2 जा, 2 1 जा, और ये 2 से कटा 20 आ गया। अब 21 को 20 से डिवाइड करो, तो 7 की जगह 7, प्लस की जगह प्लस, हर बच्चा डिवाइड करो बेटा, डिवाइड खुद कर सकते हो, 7 की जगह 7, प्लस की जगह प्लस, डिवाइड करो बेटा। 21 को 20 से जल्दी डिवाइड करो, साइड में डिवाइड कर लो, आप साइड में डिवाइड कर लो। हाँ 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, क्योंकि 21 को 20 से भाग करो तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आया? 1.05। शाबाश, ये ऐसे कर लो ना आप, 21 को ऐसे करके साइड में 20 से भाग कर लो, ये आएगा 1.05। डिवाइड करके देख लेना, तो 1.05 आया, तो ऐड कर लो, 7 में 1 ऐड करोगे 8.05। तो ये जो 8.05 है ये आपका मीडियन कहलाएगा, ये आपका माध्यक कहलाएगा। क्लियर हो गया बेटा? तो इस क्वेश्चन में भी आपने देखा कुछ अलग तो मैंने कराया नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जो कुछ अलग तो कर नहीं रहे, एक ही चीज को बार बार फॉलो करें, एक ही मेथड को बार बार फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फिर से 3 टेबल बनाएंगे, फिर वही करेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास? हाँ जी, 7 क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट। लो जी 30 स्टूडेंट दे दिया, यानी ऑलरेडी वो आधी बातें उसने सॉल्व कर ली। 30 स्टूडेंट्स यानी एफ का टोटल हमें मिल गया 30। आपको पहले दे दिया, एक क्लास में 30 बच्चे हैं। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट, कह रहे मीडियन वेट बताओ। तो ये जो वेट होगा ये मेरा सी आई है और ये मेरा एफ आई है, या एफ है, एफ आई या एफ कुछ भी बोल लो। तो सी आई कहां से स्टार्ट है? 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 5-5 का गैप है। 40 से स्टार्ट है, 5-5 का गैप है, और 75 तक जाना है। तो पहले मैं सी आई लिख लेता हूं। मेरे हिसाब से आप वीडियो को बंद करके खुद कर सकते हो। एज पर माई पर्सनल व्यू, अगर मेरी बात मानो, अगर मानते हो तो वीडियो को बंद करके आप खुद आंसर को मैच करो। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है दिमाग पे कि यस मैं एग्जाम में सॉल्व कर लूंगा। मैं तो करा ही दूंगा, मैं तो करा रहा हूं, मेरा वीडियो है, मेरा चलता रहेगा। लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है ना कि आपको चीजें आप रटो चीजों को, नहीं। अगर आप कैपेबल हो, इतनी बातें समझ में आ गई, तो वीडियो को बंद करो और 7 क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इसे खुद कर सॉल्व करके देखो, आंसर मैच करो। अगर आंसर मैच हो गया तो इट मींस आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एक अंतर आत्मा आपकी बोलेगी यस यार मैं एग्जाम में कर सकता हूं। जब मैं यहां कर लिया तो एग्जाम में कर ही लूंगा। ठीक है, और जल्दी कोशिश करना। ठीक है बेटा, आंसर मैच कर लेना। बाकी मैं भी करा रहा हूं, जो बच्चे देखना चाहें वो देख लें। एफ आई हो गया और ये आपका सी एफ हो गया। 40 से स्टार्ट था बेटा, है ना? 40 से स्टार्ट है और 75 तक मुझे जाना है, 5-5 के गैप लेकर। तो चलिए भाई, 40 से 45, उसके बाद 45 से 50, 50 से 55, 55 टू 60, 60 टू 65, 65 टू 70 and 70 to 75. Now here's the CI. अब FI देखते हैं। FI क्या है? 2 3 8 6 6, 2 3 8 6 6, 2 3 8 6 6 3 2। लो जी मैंने पूरा ही लिख दिया। और टोटल मुझे गिवन था, मैंने आपको दिखाया भी था 30 स्टूडेंट, तो टोटल आपको ऑलरेडी गिवन है, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिख दो टोटल। भैया कुछ जहां टाइम बचे बचाओ ना बेटा। अरे बच्चे लाल, मेरे सोना, मेरे चंदा, मेरे ढोकले, जहां समय बचे वहां बचाओ। एक एक सेकंड की कीमत है मेरे लाल। कैसे समझाऊं तुझे एग्जाम में? अब इनको टोटल करते हैं बेटा। चलिए सीएफ हम सबको आता है, 2 की जगह 2 आएगा, कोई परेशानी नहीं मुझे। 2 में 3 ऐड करूंगा आपका 5 बन जाएगा, 5 में 8 ऐड करूंगा 13 बन जाएगा, 13 में 6 ऐड करूंगा, 13 में 6 ऐड करके 19 बन जाएगा, 19 में 6 ऐड करूंगा 25 बन जाएगा, 25 में 6 ऐड करूंगा 28 बन जाएगा, 28 में 2 ऐड करूंगा 30 बन जाएगा। तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि जो टोटल है वो भी 30 है और लास्ट डिजिट है वो भी 30 है। इट मींस अब तक के आंसर जो सर जी आपने बताया वो बिल्कुल एज इट इज मैच कर गया। यहां तक का आंसर मैच कर रहा है, 30 सेम आ रहा है। अब n/2, हाँ वही प्रोसेस करना है, मैं बिल्कुल वही प्रोसेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले फॉर्मूला लगाऊंगा n/2। तो n/2 का फॉर्मूला क्या था बेटा? 30/2। 30/2 मतलब 15 आ जाएगा। अब 15 देखो 15 कहां आएगा? 15 कहां आएगा? 15 आपके हिसाब से कहां आएगा बताओ? 2 के बाद नहीं आएगा क्योंकि 2 के बाद तो 5 है, 5 के बाद भी नहीं आएगा क्योंकि 5 के बाद 13 है, 13 के बाद, हाँ जी 13 के बाद आएगा क्योंकि 30 के बाद 90 आया, यानी 15 यही आएगा। तो ये जो है ये आपका मेन जो है वो अपराधी है, इसको पकड़ लो, 13 के बाद आएगा। इट मींस ये जो है वो आपका मेन रिक्वायर्ड मीडियन क्लास आ चुका है।
और यहां साइड में आप क्या लिख दोगे कि ये मेरा मीडियन क्लास है, इट इज द मीडियन क्लास, ये मेरा माध्यक वर्ग है। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? माध्यक वर्ग, मीडियन क्लास। नाउ अब आपके पास क्या क्या है, ध्यान से देखो, आपके पास सब कुछ लगभग आ चुका है। ये आपके लिए एल होगा, ये तो एल होता है, हर किसी को पता है ये एल है। आप मत सर्कल कर देना, पता लगा आपने सर्कल किया, मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं सर्कल, मैं सिर्फ समझाने के लिए सर्कल लगा रहा हूं बेटा। हाँ, कभी आपने लगा दिया ये आपका एफ है, ये आपका सी एफ है, और गैप 5-5 का है, तो वो एच आपका 5 होगा। सो आपके पास एल है, एल आपके पास 55 है, एल आपके पास 55 है। एफ, एफ देखो बेटा, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी आपके पास 6 है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 6 है। सी एफ देखो, सी एफ आपके पास शायद 13 है, हाँ जी सी एफ 13 है आपके पास, तो सी एफ 13 है, और एच जो है वो 5 है, क्योंकि 5-5 का गैप था। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि पांचों वैल्यू आपके सामने है, तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना, डायरेक्ट आप लिखोगे मीडियन, हिंदी में लिखोगे बेटा माध्यक। मीडियन इक्वल टू लगाना मत भूलना, मीडियन इक्वल टू, कई बच्चे मैं देखता हूं मीडियन लिखते नहीं, वो इक्वल टू से शुरू कर देते हैं। भाई मीडियन तो लगाओ, आप समझे नहीं? कई बच्चे क्या करते हैं, वो ये नहीं लिखते ना मीडियन इक्वल टू, वो कहते हैं बर्बाद है, क्या क्यों लिख रहा हूं मैं सिर्फ ये फॉर्मूला लिख के शुरू कर। अरे भाई ये फॉर्मूला किसका है, नहीं बताओगे नहीं क्या टीचर को? ये फॉर्मूला किसका है टीचर को बताओगे नहीं क्या? सर जी टीचर को तो पता ही होगा। अच्छा, टीचर को तो बेटा पूरा पेपर पता है, तू कुछ ही मत लिख क्या, टीचर तुझे बता देगा। ऐसे मत करना बेटा, लिखना पड़ेगा कि फॉर्मूला किसका लगा रहे हो, मीडियन का फॉर्मूला लगा रहे हो, लिखो, हिंदी में लिखोगे माध्यक, ठीक है, और इक्वल टू जिसका फॉर्मूला लगा रहा हूं लिखो क्या मैं मीडियन का फॉर्मूला लगा रहा हूं। सर जी आपको नहीं आता, आप मेरे से सीखो, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। हालांकि सर जी को सब आता है बेटा, ये मत समझियो, वो टीचर है, उन्हें सब आता है तभी वो टीचर है। चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं बेटा, 1 बाई 1 करके वैल्यू पुट करते हैं। एल, एल क्या है? एल आपके पास है 35, तो एल की जगह 35 आएगा। एन अपॉन 2 आपके पास 15 आया था, सी एफ आपके पास 13 दिया हुआ है, ये रहा सी एफ आपके पास 13 है, अपॉन में एफ, एफ आपके पास 6 है, तो एफ की जगह 6 आ जाएगा, और इनटू में एच, एच कितना है? एच आपके पास 5 है, तो एच की जगह 5 है। क्लियर हो गई सारी बातें आराम से? 35 की जगह 35 होगा, प्लस की जगह प्लस होगा। नाउ अगर आप 15 में से 13 माइनस करोगे 2 बचेगा, 15 में से 13 माइनस कर दो 2 बचेगा, 2 तो बच गया ना, 15 में से 13 गया, 2 बचा, 2 की गुना 5 से करोगे आपका 10 हो जाएगा, 5 दूनी होता है 10, और अपॉन में 6, 2 से कैंसिल भी कर सकते हो तो कट भी जाएगा। 35 से 35 प्लस की जगह प्लस। नाउ आप इसे 2 से कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल करना चाहो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा चेक करो, यह आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा 3, है ना, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 5 को 3 से भाग करोगे तो डिवाइड करो बेटा, 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, 3 एकम 3 है ना भाई, आराम से डिवाइड करेंगे, जल्दबाजी नहीं, 1 पॉइंट। अब यहां पे 2 बच गया होगा तो 20 बन जाएगा, पॉइंट लगाते हैं वो 0 बन जाता है, 20 बन जाता है, तो 6 डिवाइड करके देख लेना, तो ये आ जाएगा बेटा 30, 35 में ये ऐड करोगे 36.67। कई 67 क्यों आया मैं आपको एक चीज बताता हूं, बताना मत किसी को, इधर देखो मेरी तरफ, एक मिनट देख लो, एक मिनट आखिरी बार देख लो। जब 5 को 3 से भाग करेंगे ना बेटा तो क्या आएगा 1.666, ये रिपीट होते जाता है। तो टीचर ये कहते हैं या बोर्ड आपका ये कहता है, आप किसी भी स्टेट बोर्ड वगैरह में हो तो ये कहा जाता है कि जब 5 से पॉइंट के बाद अगर 5 के बड़ी डिजिट आ रही है, जैसे 1.66, 5 से बड़ी है ना 6, 5 से बड़ी है ना, तो 5 से अगर बड़ी वैल्यू रिपीट हो रही है ना तो एक डिजिट हम आगे बढ़ा देते हैं, तो इसे 6 ना लिख के 6-7 लिख देते हैं, एक डिजिट हम आगे बढ़ाते हैं। सर जी अगर मैं नहीं लगाया या मैं नहीं लगाया तो सर जी गलत होगा, मार्क्स कट जाएंगे, इधर नहीं कटेंगे, डोंट वरी, मार्क्स नहीं करते, डेसिमल के बाद पॉइंट नहीं करते, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, घबराना मत। तो इस तरह से कंप्लीट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया, ये वाला पूरा एक्सरसाइज हमारा हो गया बेटा। आई होप आपको मीडियन अब समझ में आ गया होगा। कोई परेशानी हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको रह गया हो तो जरूर पूछ लेना कमेंट करके, मैं जरूर हेल्प करना चाहूंगा आपकी। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है बेटा, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आता है, खासकर एग्जाम्पल नंबर 8 आपके, अगर आपके पास प्योर एनसीईआरटी बुक है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत नकली किताबें भी आ रही है, प्योर एनसीईआरटी बुक है आपके पास, तो उसका एग्जांपल नंबर 8 है, उसमें एक्स और वाई पूछ रहा है, वो जरूर कर लेना, जरूर 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 100 टाइम्स बोलूंगा ये बात, जरूर कर लेना। यानी जरूर की पावर में 100 लगा देता हूं डायरेक्ट, मैथ पढ़ा रहा हूं ना, तो जरूर की पावर 100 जरूर कर लेना भाई, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, सबको नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत हो, कोई डाउटफुल हो पूछ लेना, ठीक है बेटा, बाय बाय।